Okay, so now we'll be focusing upon the next topic, which is the primary activities. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग इन दिस चैप्टर, बट जितने भी पॉइंटर्स आएंगे ट्राई टू गेट थ्रू ऑल द पॉइंटर्स, उन चीज़ों को देखना कि जो हमारे लिए स्पेसिफिक हैं, ठीक है, विच विल बी हेल्पफुल इन आर एग्जाम टू आंसर द क्वेश्चंस। पॉइंटर्स को लर्न करने की कोशिश करना जहां पर रिक्वायर्ड हो, ठीक है। देर इज नो लाइक अंडरस्टैंडिंग वाला कोई मेजर ऐसा कोई पार्ट है नहीं, ठीक है। जब चैप्टर सिंपल होता है, ठीक है, तो हो सकता है कि जो उसके ऑप्शंस हो या उसके जो ऑप्शंस हो सकते हैं या क्वेश्चंस जो हो सकते हैं ना, वो थोड़े से ट्रिकी आए, ठीक है। तो उस ट्रिकी पार्ट को सोल्व करने के लिए जस्ट बी विद व्हाट, बी विद दी फंडामेंटल्स, ठीक है, कि भाई ये वाली चीज है और ये किस चीज से रिलेट हो सकती है। तो जितने ज्यादा वो फंडामेंटल्स, जितने ज्यादा वो बेसिक दिमाग में रखोगे ऑल थ्रू आउट द चैप्टर, यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस वेल। करें शुरू इस चीज को? हाँ भाई, ओके। चलो क्विकली करना है अपने को ये चैप्टर, प्राइमरी एक्टिविटीज, एंड वी हैव टू डू इट इन वन गो। ओके, सबसे पहले वी विल हैव व्हाट, वी विल हैव द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। द वन थिंग इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एंड उसी में हम देखने वाले हैं प्राइमरी एक्टिविटीज। क्या होती है बेसिकली? हमें ये पता है कि दैट देयर आर ह्यूमंस, ह्यूमंस की कुछ एक्टिविटीज हैं, ठीक है, और जिन एक्टिविटीज से व्हाट वी आर जनरेटिंग इनकम फ्रॉम दोज एक्टिविटीज, ठीक है, देन दोज एक्टिविटीज विल बी नोन एज व्हाट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ह्यूमंस की जो एक्टिविटीज हो सकती हैं भाई, एक तो वो लेजर एक्टिविटीज हो सकती हैं जो उसके फन टाइम की होती हैं, टाइम को पास करने के लिए, टू फील गुड एंड एवरीथिंग। और दूसरी एक्टिविटीज होती है जो इनकम जनरेट करती है, तो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वन थिंग इज क्लियर। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमने क्या करा, वी डिवाइडेड देम इनटू मल्टीपल सेक्शंस, ठीक है, कैटेगरीज में हमने डिवाइड करा, लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वॉटनरी एंड पेक्यूनरी। नाउ अब ये जो भाई डिवीजन है ना, ये जो डिवीजन है ना, ये एक इवॉल्विंग डिवीजन है। कौन सा डिवीजन है? इवॉल्विंग। व्हाई? अर्लियर इट वाज पीपल वर मोर फोकस्ड ओनली अबाउट द प्राइमरी एक्टिविटीज, राइट। धीरे धीरे इंडस्ट्रीज वगैरह आती हैं, फैक्ट्रीज बनती हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज आती हैं, द सर्विसेज दे कीप ऑन कमिंग। अब वो सर्विसेज वाला एरिया भी डिवाइड होता चला जाता है इनटू डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस। ओके, सो ऐसे करके ये हमारी जो हमने डिस्टिंक्शन जो क्रिएट करा है, दिस इज एन ऑफ इवॉल्विंग नेचर। अब इसके अंदर हमें सारे के सारे करने, बट टुडे आवर फोकस विल बी ऑन द प्राइमरी एक्टिविटीज, ठीक है। तो उसको देखते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी होती है? ट्राई टू लर्न द डेफिनेशन। लर्न द डेफिनेशन मतलब कुछ चीजें ऐसी होंगी कि अगर आप उस चीज से जुड़े हुए फैक्टर्स को समझ लोगे तो डेफिनेशन वगैरह वो सब इंग्लिश है, बाकी इजेमार है, ठीक है। कौन सी है प्राइमरी एक्टिविटीज? दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंट एज दीज refer to the utilization of the earth's resources, ठीक है। what are we utilizing? we are utilizing the earth's resources। तो किस पे डिपेंडेंट होती है एक्टिविटीज? दे आर डिपेंडेंट अपॉन द एनवायरमेंट, नंबर वन थिंग, ठीक है। कौन से अर्थ रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जा रहा है? वी आर यूजिंग द लैंड, वाटर, वेजिटेशन, द बिल्डिंग मटेरियल, मिनरल्स एंड ऑल द थिंग्स, लिविंग, नॉन लिविंग, वो सब उसमें आ जाएंगे। तो प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर based on what resources we are using, how we are using, and on what part we are dependent, we can tell whether it is hunting and gathering, whether it is the pastoral activities, whether it is fishing, forestry, agriculture, mining and quarrying, ठीक है। ये सारी की सारी क्या होगी? तो ह्यूमन एक्टिविटीज से निकल कर आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिवाइड होती हैं इनटू मल्टीपल एक्टिविटीज विच आर दीज 5। उसमें से प्राइमरी एक्टिविटी में आ जाते हैं हंटिंग, गैदरिंग, पेस्टोरल, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड क्वारिंग, ठीक है। सो दिस इज द डिस्टिंक्शन। अब हमने प्राइमरी एक्टिविटी का ही देख लिया, अब इसके अंदर जितने भी इसके पार्ट्स हैं, ठीक है, वी हैव टू सी ऑल ऑफ देम स्टार्टिंग फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग। अब हंटिंग एंड गैदरिंग एज यू नो, जैसा कि है, कौन सी है? अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स जो थे वो किस पे डिपेंड करते थे? अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते थे,
ठीक है, जिस एरिया में वो रह रहे हैं उसी एरिया के आसपास एनवायरमेंट पे वो क्या कर रहे हैं, दे आर डिपेंडेंट अपॉन दैट एनवायरमेंट फॉर व्हाट, सस्टेनेंस, जस्ट टू लिव। ठीक है, दे आर डिपेंडेंट अपॉन दैट एनवायरमेंट। किस चीज पे सब्सिस्टेड थे, एनिमल्स विच दे हंटेड, दिस वाज द नंबर वन। द एडिबल प्लांट्स विच दे गैदर फ्रॉम द फॉरेस्ट इन द विसिनिटी, विसिनिटी द नेबरहुड, आसपास के इलाकों से। कौन से प्लांट्स, एडिबल प्लांट्स, द प्लांट्स विच दे वर एबल टू कंज्यूम एज अ फूड। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एडिबल। एडिबल इज समथिंग दैट यू कैन ईट। तो एनिमल्स विच दे हंटेड एंड द एडिबल प्लांट्स, ये दोनों के दोनों ह्यूमन बींग्स क्या करते थे, दे वर डिपेंडेंट अपॉन दीज टू। नाउ द प्रिमिटिव सोसाइटीज, ठीक है, डिपेंडेड ऑन द वाइल्ड एनिमल्स। सबसे डोमेस्टिकेशन बाद में आई थी। अर्लियर पीपल वर डिपेंडेंट अपॉन व्हाट, द वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, नंबर वन थिंग। पीपल लोकेटेड इन वेरी कोल्ड एंड एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट, कौन से हैं ये एरियाज, दीज आर एक्सट्रीम क्लाइमेट एरियाज, है ना, एक्सट्रीम क्लाइमेट एरियाज। दे सर्वाइव्ड ऑन व्हाट, दे सर्वाइव्ड ऑन हंटिंग। ठीक है, द पीपल इन द कोस्टल एरियाज दे स्टिल कैच फिश, तो पीपल आर डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टाइप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट, पहले वाइल्ड एनिमल्स पे थे, बाद में जाके उन्होंने डोमेस्टिकेशन, फिर अलग कैटेगरी शुरू हो जाएगी। एक्सट्रीम एरियाज में पीपल डिपेंडेड अपॉन, दे वर डिपेंडेंट अपॉन हंटिंग। ठीक है, एंड द पीपल इन द कोस्टल एरियाज दे वर यूजिंग फिशिंग एज वन ऑफ द मेथड्स टू गेट द फिश। नाउ बिकॉज ऑफ वी वर किलिंग दीज एनिमल्स, ठीक है, वी वर किलिंग दीज एनिमल्स एंड द अदर स्पीशीज, तो सम स्पीशीज बिकेम व्हाट, एक्सटिंक्ट एंड सम बिकेम एंडेंजर्ड। ठीक है, ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। ठीक है, तो या तो कुछ स्पीसीज तो बिल्कुल खत्म होगी जिनको सबसे ज्यादा हंट किया जा रहा था, कुछ क्या होगी, एंडेंजर्ड होगी बिकॉज ऑफ इलीगल हंटिंग। इलीगल हंटिंग इज नोन एज व्हाट, पोचिंग। ठीक है, द अर्ली हंटर्स यूज्ड प्रिमिटिव टूल्स। वी आर टॉकिंग अबाउट विच सोसाइटी, प्रिमिटिव सोसाइटी, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिमिटिव सोसाइटी। एंड प्रिमिटिव सोसाइटी में टूल्स कौन से यूज करते थे हम, प्रिमिटिव टूल्स। प्रिमिटिव इज जो बैकवर्ड, बिल्कुल स्टार्टिंग की जो सोसाइटीज थी, ठीक है, ह्यूमन का, वो वाले। दे यूज टू यूज स्टोन, ट्विग्स, एरोज। ठीक है, सो द नंबर ऑफ एनिमल किल्ड वर लिमिटेड। टूल्स स्मॉल थे, ज्यादा इफेक्टिव टूल्स नहीं थे, तो नंबर ऑफ एनिमल किल भी क्या थे, दे वर वेरी लिमिटेड। फाइन, तो ये तो था बिल्कुल स्टार्टिंग का सिनेरियो, जहां पर प्रिमिटिव सोसाइटीज प्रिमिटिव टूल्स का यूज करके, लिमिटेड हंटिंग करके अपना लाइफ उनकी कंटिन्यू हो रही थी। फिर उसके बाद प्रॉपरली आता है आगे गैदरिंग एंड दी हंटिंग। नाउ गैदरिंग एंड हंटिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी नोन। हाँ, इट इज द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी नोन। These are carried out at different levels with different orientations. ठीक है, अगर हम हंटिंग एंड गैदरिंग को, ठीक है, थोड़ा सा कैटेगराइज करें, तो हम डिफरेंट लेवल्स पे, डिफरेंट ओरिएंटेशंस के बेसिस पर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। गैदरिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द रीजन्स विद हार्श क्लाइमेट कंडीशंस। व्हाट आर यू प्रैक्टिसिंग, गैदरिंग, कि जो भी थोड़ी बहुत चीजें, ठीक है, इधर उधर हो रही हैं, उनको मैनुअली उनको पिकअप करके, यू जस्ट गैदरिंग द डिफरेंट डिफरेंट फूड मटेरियल एंड अदर थिंग्स। ठीक है, ये कहां पर पॉसिबल है, एक्सट्रीम और हार्श क्लाइमेट कंडीशंस में। इसके अपोजिट दूसरी क्लाइमेट कंडीशंस कौन सी होती है भाई, विच वन इट इज, दे आर फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस। ठीक है, वहां पर तो एम्पल ग्रोथ होगी ना, एम्पल ग्रोथ होगी तो वो नॉर्मल गैदरिंग में नहीं आएगा, यू विल बी एबल टू गेट मोर। It often involves the primitive societies who extract both the plants and the animals to satisfy their need for food, shelter and the clothing. कि जो गैदरिंग है, अगर वो हार्श क्लाइमेटिक रीजन्स में होगी, ठीक है, सोसाइटीज कौन सी प्रैक्टिस करती हैं गैदरिंग को, गैदरिंग एंड हंटिंग, प्रिमिटिव सोसाइटीज। ठीक है, टू सेटिस्फाई देयर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग नीड्स। डिपेंडेंट किस पे है, बोथ प्लांट्स एंड दी एनिमल्स फॉर दीज थिंग्स। अच्छा, अब इसको एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के उसमें देखो, लुक एट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, नंबर वन, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट,
एक छोटा सा टूल वगैरह कुछ चाहिएगा एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट गैदरिंग, नंबर वन थिंग, ठीक है। यू कैन स्टार्ट हंटिंग। सेकेंड, ऑपरेट एट अ वेरी लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। यील्ड पर पर्सन इज लो, क्योंकि आपके एफिशिएंट इफेक्टिव टूल्स नहीं है, नंबर वन। यस, आप जितनी गैदरिंग करोगे, जितना एनिमल्स को हंट करोगे, वो ज्यादा नहीं कर पाओगे। तो यील्ड पर पर्सन, एक पर्सन कितना यील्ड दे सकता है, कितना रिजल्ट दे सकता है, वो कैसा आएगा, लो आएगा। एंड देर इज लिटिल और नो सरप्लस इज प्रोड्यूस। आप जितना गैदर करोगे, आप जितना हंट करोगे, ये किस लिए कर रहे हो, टू सेटिस्फाई द नीड्स फॉर योर ओन सेल्फ एंड योर फैमिली। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आप कर सकते हो, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। तो या तो सरप्लस बिल्कुल निल होगा, या फिर सरप्लस क्या होगा, बिल्कुल थोड़ा सा होगा, जो थोड़े और टाइम तक आपको हेल्प कर सकता है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, द गैदरिंग एंड द हंटिंग एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, ये वो चीजें हैं जो तुम्हें लर्न करनी है साइड बाय साइड। I can understand you may feel like class fourth और fifth की EVS type, but as we said, we have to go on to complete तो complete, ठीक है। गैदरिंग एंड हंटिंग हो गया, और इसके ये हमने सारे के सारे फीचर्स देख लिए। अच्छा, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से जो मैप्स हैं इस वाले सेक्शन में, वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैप्स को प्लीज इग्नोर मत करना, मैप्स को बहुत ध्यान से, व्हेन यू गेट दीज नोट्स, व्हेन यू गेट दिस पीडीएफ, ट्राई टू इंश्योर दैट यू आर गोइंग थ्रू ऑल द मैप्स, उन पे तुम टाइम स्पेंड कर रहे हो। आई बात समझ में? हाँ। अब देखो, इस मैप को ध्यान से देखो और सोचो कि किस क्लाइमेट कंडीशंस में गैदरिंग और हंटिंग होती है। एक्सट्रीम में होती है, ये वाला कौन सा रीजन है, द अपर पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, यूरोप वाला सेक्शन है, एशिया का, रशिया का सेक्शन है, ठीक है। दीज आर द एरियाज विद हार्श क्लाइमेट कंडीशंस। सेम गोज फॉर ये इक्वेटोरियल वाला पार्ट, द डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, इक्वेटोरियल हीट। तो इन एरियाज में आप गैदरिंग और क्या करते हो, हंटिंग वगैरह की एक्टिविटीज पॉसिबल है, ठीक है। रिमेंबर दिस। अब इन एरियाज को एज अ टेक्स्ट की फॉर्म में भी एक बार देख लो, देन जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस। नंबर वन, गैदरिंग कहाँ कहाँ प्रैक्टिस होती है, इट इज प्रेजेंट इन द हाई लेटीट्यूड जोन, है ना भाई, हेलो, हाई लेटीट्यूड जोन्स में प्रेजेंट है ये वाली, द आर्कटिक बेल्ट, ठीक है। हाई लेटीट्यूड जोन्स विच इंक्लूड द नदर्न कैनेडा, इट इंक्लूड्स द नदर्न यूरेशिया एंड द सदर्न चिली। ये चिली की कंट्री ऐसे है यहाँ पर, ठीक है, चिली के नीचे वाले पार्ट में, ठीक है, जो पेंटागोनिया वाला जो रीजन है उस एरिया में। लो लेटीट्यूड जोन सच एज द अमेजन बेसिन, तो हाई लेटीट्यूड जोन्स में भी प्रेजेंट है, नंबर वन। एंड लो लेटीट्यूड क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज दिस इज व्हाट, दिस इज द इक्वेटर, ठीक है। ये है लो लेटीट्यूड जोन्स, दिस वन of Amazon basin. This is the Amazon basin. Tropical Africa. This is the tropical Africa area. And the northern fringe of Australia. Australia के थोड़ा सा ऊपर वाले एरिया में this gathering is practiced. क्लियर है यहाँ तक? लर्न करते रहना इन चीजों को ना, मतलब तुम्हें ना अपने जो चैप्टर्स वगैरह जो भी करते हो, चैप्टर को शुरू करने से पहले देखा करो कि कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक में कितनी एनर्जी या कितना एफर्ट उसके अंदर रिक्वायर्ड है, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन दैट फिर उसके अंदर वो चीज पुट अप करा करो, तो वो थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी हो जाता है। ऐसे ही बिल्कुल ब्लैंक होके एकदम से ना उसके अंदर मत भागा करो कि मेरे को तो करना है, ठीक है। हमेशा जब भी रिवीजन करो या स्टडी करो, ठीक है, एक टारगेट के साथ उसके अंदर मूव किया करो। तो जब वो खत्म होगा ना वो चीज, तो थोड़ी सी सेंस आती है कि या सेटिस्फेक्शन की, ठीक है, दैट कंप्लीशन, आई डिड समथिंग, ठीक है। एंड वी हैव आल्सो द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, दीज आर द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो क्या क्या हुआ, हाई लैटिट्यूड एरियाज, द लो लैटिट्यूड जोन्स ऑफ द इक्वेटर, ठीक है, नदर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ व्हाट, इंटीरियर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया,
ये सारे के सारे एरियाज हैं ज्यादातर जहां पर क्या होगा, गैदरिंग विल बी प्रैक्टिस्ड। अच्छा, क्या गैदरिंग जो है, इफ वी टॉक अबाउट गैदरिंग, ठीक है, क्या वो मार्केट ओरिएंटेड हो सकती है? कैन इट बी मार्केट ओरिएंटेड? कि मॉडर्न टाइम्स में अगर हम बात करें, इन टूडेज टाइम, गैदरिंग इज मार्केट ओरिएंटेड एंड हैज बिकम व्हाट, कमर्शियल। द थिंग्स दैट पीपल आर गैदरिंग, जो चीजें वो इकट्ठा कर रहे हैं, दे आर टू बी, वो किस लिए इकट्ठा कर रहे हैं? नॉट फॉर जस्ट सस्टेनेंस, लिविंग के लिए नहीं है, दे आर ऑल्सो टू बी सोल्ड इन द मार्केट। ओके, गैदरर्स कलेक्ट वैल्यूएबल प्लांट्स, मेजरली किस में यूज होते हैं? दे आर मेजरली यूज इन व्हाट, दी फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिन वगैरह में यूज होते हैं, सच एज द लीव्स, बार्क्स ऑफ ट्री एंड द मेडिसिनल प्लांट्स। तो ट्री की जो लीव्स होगी वो यूज होती हैं, ट्री की जो ऊपर की जो स्किन, द बार्क विच इज देयर, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो यूज्ड, मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है। एंड आफ्टर सिंपल प्रोसेसिंग, ज्यादा प्रोसेसिंग की तो यूज नहीं है, बिकॉज दे आर मोर फंक्शनल एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है, दे सेल द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। तो यस, गैदरिंग हैज बिकम अ लिटिल बिट व्हाट, अ लिटिल बिट ऑफ मार्केट ओरिएंटेड। वो क्या बन गई है अब, कमर्शियल बन। पहले क्या थी? पहले इट वाज ओनली फॉर सस्टेनेंस, ठीक है, खुद का काम चलना चाहिए, परिवार का काम चलना चाहिए, दैट्स इट। नाउ इट इज व्हाट, कमर्शियल। दोनों में डिफरेंस क्या है? सस्टेनेंस इज फॉर योर ओन कंजम्पशन, कमर्शियल इज टू बी सोल्ड इन द मार्केट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है भाई हमारे पास? द बार्क ऑफ क्विनीन, ठीक है, क्विनीन इज यूज्ड फॉर व्हाट? इट इज यूज्ड फॉर मलेरिया, ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, उसमें यूज होता है। तो बार्क उसमें यूज होता है, यूज्ड फॉर क्विनीन। टेनिन एक्सट्रैक्ट, डिफरेंट डिफरेंट टैनिंग इंडस्ट्री में, डाइंग इंडस्ट्रीज में यूज होता है। कोर्क यूज होता है। लीव सप्लाई मटेरियल फॉर बेवरेजेस, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट जितने भी बेवरेजेस हैं उसमें। ड्रग्स, कॉस्मेटिक, फाइबर्स, फैब्रिक्स, नट्स, फूड, ये तुम्हें पता ही है बाकी सारी चीजें, ठीक है। इट मीन्स द होल पॉइंट ऑफ दिस पैराग्राफ इज व्हाट, द होल पॉइंट इज दैट gathering has become more market oriented and it has become more commercial in nature. प्रिमिटिव सोसाइटीज के टाइम पे वो कैसी थी? इट वॉज मोर ऑफ अ सस्टेनेंस एक्टिविटी, नाउ इट इज अ मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटी, ठीक है। इन दो इंफॉर्मेशन बॉक्सेस को भी ट्राई टू लर्न देम, ठीक है। नंबर वन इज जो च्युइंग गम का, ठीक है, जो मटेरियल होता है, जो फ्लेवर जाने के बाद वो जो गम टाइप सा बनता है, ठीक है, दैट शिकल, इट इज मेड फ्रॉम द मिल्की जूस ऑफ द जपोटा ट्री, ठीक है। जपोटा ट्री कौन सा ट्री होता है? कौन सा फ्रूट देता है जपोटा? हम्म, कौन सा फ्रूट देता है? चीकू, खाया है? हाँ, चीकू नहीं खाया? क्या बात कर, क्लास के जस्ट बाद पहले चीकू लेकर आओ, ठीक है, ओके। तो याद रखना है उसके रिगार्डिंग, इट इज अ लॉन्ग लिव्ड हार्डी ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्री। कौन सा ट्री है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्री, ठीक है। इट इज अ ट्रॉपिकल ट्री, नंबर वन, इट इज एवरग्रीन फॉरेस्ट से मिलता है। सेकेंड, इट इज नेटिव, नेटिव टू मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। इसका ओरिजिनल होम का कौन सा है? इट इज मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। इट इज वाइडली कल्टिवेटेड फॉर फ्रीज, अपने फ्रूट के लिए, ठीक है, वो हम देख लेंगे। तो जपोटा ट्री से वी गेट द शिकल, शिकल इज बेसिकली यूज्ड रिगार्डिंग द फॉर द च्युइंग गम मटेरियल। क्विनीन का मैंने तुम्हें बता ही दिया, इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1820 एंड इट इज फ्रॉम द बार्क, बार्क ऑफ व्हाट? बार्क ऑफ द सिनकोना ट्री, बार्क ऑफ द सिनकोना ट्री, ठीक है। विच इज नेटिव टू विच कंट्री? इट इज नेटिव टू पेरू। तो वी हैव साउथ अमेरिका ना, नीचे की तरफ तो वी हैव चिली, राइट, उसके ऊपर वी हैव व्हाट? वी हैव पेरू, ठीक है। तो दिस इज रिगार्डिंग क्विनिन। क्विनिन इज यूज एज अ मेडिकेशन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया एंड बेबीसियोसिस, ठीक है। इट इज ऑल्सो समथिंग सिमिलर टू मलेरिया ओनली, ठीक है। पैरासाइट्स वगैरह होते हैं, सेम, दोनों के लिए क्विनिन यूज हो सकती है। गॉट इट, ठीक है। नाउ वी हैव डन व्हाट, द गैदरिंग, एक वाला पार्ट हो गया हमारा। सेकंड इज पेस्टोरलिज्म, ठीक है। सेकंड क्या है? पेस्टोरलिज्म, इसको देखते हैं नाउ।
हंटिंग कैसी एक्टिविटी है? इट इज एन अनसस्टेनेबल एक्टिविटी, ठीक है, इट कैन नॉट गो ऑन फॉर लॉन्ग, एनिमल्स विल बिकम एक्सटिंक्ट, हंटिंग विल हैज टू बी स्टॉप्ड। तो अगर अनसस्टेनेबल एक्टिविटी है हंटिंग, तो हाउ वी कैन डिपेंड अपॉन द एनिमल्स? तो हमने क्या सोचा, वी स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स, ठीक है। तो नाउ वी आर गेटिंग कॉन्टिन्यूस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम दीज एनिमल्स इंस्टेड ऑफ जस्ट किलिंग देम। क्लियर है बात? People living in different climatic conditions, they selected and domesticated animals found in those regions, ठीक है। Depending upon the geographical factors, animal rearing today is practiced either at the subsistence level or at the commercial level, ठीक है। This is what pastoralism is, ठीक है। जब हम एनिमल्स का यूज करके, ठीक है, उनको डोमेस्टिकेट करते हैं एंड वी टेक प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम बाय केयरिंग देम, ठीक है। तो हम उनकी केयर करते हैं, हम उनको रियर करते हैं, वी गेट डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, दिस इज नोन एज व्हाट, पेस्टोरलिज्म। तो स्टार्टिंग में गैदरिंग थी, हंटिंग तुमको पता ही है क्या होता है, हंटिंग अनसस्टेनेबल एक्टिविटी है, गैदरिंग आगे आ जाता है विद टाइम, हंटिंग बैन हो जाती है, पोचिंग वगैरह, तो हम दूसरा मेथड क्या यूज करते हैं, वी यूज व्हाट, पेस्टोरलिज्म और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। पेस्टोरलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर फोकस्ड ऑन व्हाट, रेजिंग लाइवस्टॉक, ठीक है, जो एनिमल्स को रेज करना है, क्लासिफाइड बाय द मोबिलिटी ऑफ द हर्डर्स, हर्डर्स जो उनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब सोच के देखो, जो भी पीपल उनको डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, उनके पास मल्टीपल चॉइसेस है। नंबर वन तो उनके पास ये चॉइस है ना, टू स्टे एट वन प्लेस और टू कीप मूविंग, क्या ये उनके पास चॉइस है? यस। इसके बेसिस पर हम पेस्टोरलिज्म को डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेस्टोरलिज्म कुड बी नोमैडिक, इट मीन्स वी आर कॉन्स्टेंटली मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ द रिसोर्सेज। सेकेंड, इट कुड बी सेमी नोमैडिक, इट मीन्स हम सिर्फ सीजन में मूव करते हैं, ठीक है। विंटर्स में हम मूव कर रहे हैं, समर्स में हम स्टे कर रहे हैं, ऐसा सब, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, सीजन्स। Third is transhumance. It is a cyclical movement between two fixed points. Transhumance. अभी ये आगे हम देखेंगे. And last one is the sedentary. Sedentary is मतलब fixed, है ना? Sedentary is fixed. तो fixed मतलब क्या? It is they are staying at one place only. ठीक है? तो what we are going to have? We are going to have permanent settlement with animal husbandry. तो वी आर परमानेंटली सेटलिंग एट दैट प्लेस एंड वी आर रियरिंग द एनिमल्स। तो पेस्टोरलिज्म को हमने चार में डिवाइड करा, बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन द मोबिलिटी ऑफ द हर्डर्स। कौन कितना ज्यादा मोबाइल है, कितना ज्यादा मूव कर रहा है, ज्यादा मूव कर रहे हैं बिल्कुल, इट इज नोमैडिक। सीजनल मूव कर रहे हैं, सेमी नोमैडिक। दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में मूव कर रहे हैं, कभी यहां पर चले गए एंड देन दे कम बैक, दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रांसह्यूमेंस। एक जगह रुके हुए हैं, इट इज सीडेंटरी। नोमैडिक हर्डिंग देखते हैं। जब भी मैं ऐसे ना नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं, जैसे मान लो अभी तुमने देख लिया पेस्टोरलिज्म, माइंड में ऐसे ब्लॉक्स से बनाते चला करो खुद से कि यार नाउ आई हैव सफिशिएंट आइडिया ऑफ पेस्टोरलिज्म, ठीक है। पेस्टोरलिज्म में स्टार्टिंग तुम सोच लोगे, लास्ट पॉइंट तुम सोचोगे दैट इट इज डिवाइडेड इनटू बेस्ड ऑन मूवमेंट 4 टाइप्स। अब सबसे पहले वाले को देखो, विच इज व्हाट, द नोमैडिक हर्डिंग। दिस इज द फर्स्ट वन, नोमैडिक हर्डिंग, ऑल्सो नोन एज पेस्टोरल नोमैडिज्म, ठीक है। पेस्टोरल, ठीक है, हम एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, ठीक है। नोमैडिज्म, हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कॉन्टिन्यूस मूवमेंट पे हम, ठीक है। इट इज व्हाट, इट इज अ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी। कैसी एक्टिविटी है? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी। हर्डर्स रिलाई ऑन द एनिमल्स फॉर फूड, क्लोथिंग, शेडर, टूल्स एंड ट्रांसपोर्ट। जो भी हर्डर्स होंगे वो अपने एनिमल्स पर रिलाय करते हैं हर चीज के लिए, ठीक है। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, किसके साथ? विद देयर लाइव स्टॉक एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो you'll see when you are going on the road, you will see a herd of goats and everything, वो बीच में आ जाते हैं, ठीक है।
तुम साइड में से आगे निकल, तो दैट इज व्हाट नोमैडिक हर्डिंग इज गोइंग ऑन, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ द पास्चर्स एंड वाटर। पास्चर्स आर जो फील्ड्स वगैरह होती हैं जहां पर वो ग्रेज कर सकते हैं, है ना, एनिमल्स ग्रेज कर सकते हैं। तो जहां पर पास्चर और वाटर मिलेगा वहीं पर तो मूवमेंट होगी ना, उन्हीं एरियाज में तो मूवमेंट होगी, किसकी, नोमैडिक हर्डर्स की, अपने एनिमल्स के साथ। ईच नोमैडिक कम्युनिटी ऑक्यूपाइज अ वेल डिफाइंड टेरिटरी। ज्यादातर ये इतने टाइम से कंटिन्यू चल रहा है, इनको लगभग पता होता है कि हमें कहां से कहां तक मूव करते रहना, ठीक है। तो दैट इज काइंड ऑफ अ वेल डिफाइंड टेरिटरी। ट्रॉपिकल अफ्रीका में, अभी देखा था मैप ट्रॉपिकल अफ्रीका का, हेलो, इक्वेटोरियल का, ट्रॉपिकल, हाँ, तो उसको दिमाग में रखा करो। बस इतना, सबसे पहले तो इतना याद रखा करो कि दैट इफ दिस इज अफ्रीका, अफ्रीका के इस बैंड के यहां से द इक्वेटर इज गोइंग ऑन, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। गॉट इट? ओके। ट्रॉपिकल अफ्रीका में कैटल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइव स्टॉक, जो एनिमल्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइव स्टॉक कौन सा है, दे यूज कैटल्स। सहारा एंड एशियाटिक डेजर्ट्स वाले एरिया में वी हैव शीप, गोट्स एंड कैमल विच आर रियर्ड। माउंटेनस एरियाज में फॉर एग्जाम्पल तिब्बत एंड द एंडीज माउंटेन, यूरोप में एंडीज माउंटेन है, अरे फ्रांस, इटली, इन सब कंट्रीज में एंडीज माउंटेन है। उन एरियाज में वी हैव द याक एंड द लामाज, ठीक है। याक होते हैं, लामाज, लामाज इज मोस्टली, तुमने शुतुरमुर्ग देखा ना, कैमल देखा, शुतुरमुर्ग के 4 पैर कर दो, ठीक है, कैमल को थोड़ा सा छोटा कर दो, यूल गेट अ लामा, ऐसा सा दिखाई देगा, ठीक है। आर्कटिक एरिया में और द सब आर्कटिक रीजन में वी हैव दिस स्पीसीज ऑफ व्हाट, डियर, विच इज द रेनडियर, ठीक है। ये हो गया। तो ये एनिमल्स भी तुम्हें याद रख सकते हो। कैटल मोस्टली इट इज इन ट्रॉपिकल अफ्रीका, सारा और एशियाटिक डेजर्ट में शीप, गोट्स एंड कैमल, माउंटेनस एरियाज में वी हैव याक एंड द लामास, आर्कटिक एंड द सब आर्कटिक रीजन्स में वी हैव द रेनडियर, ठीक है। एरियाज कौन कौन से एसोसिएटेड हैं इसके साथ, लेट अस लुक एट दोज एरियाज। पेस्टोरल नोमैडिज्म इज एसोसिएटेड विथ 3 इंपॉर्टेंट रीजन्स, हर जगह नहीं हो रही है, 3 इंपॉर्टेंट मेजर इसके रीजन्स है। नंबर 1, कोर रीजन्स ऑफ व्हाट, फ्रॉम द Atlantic shores of North Africa eastwards across the Arabian Peninsula into Mongolia and Central China। ये पूरा का पूरा ये ऐसे करके जो एरिया है, ठीक है। वी हैव द नॉर्थ अफ्रीका, वी हैव द अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है, चाइना का पार्ट है, मंगोलिया का पार्ट है। तो ये पूरी की पूरी जो बेल्ट है, इस बेल्ट में वी हैव द पेस्टोरल नोमैडिज्म, ठीक है। सेकेंड वन इज द टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया, ठीक है, दिस इज द टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया, फाइन। थर्ड वन इज द सदर्न हेमिस्फेयर में स्मॉल एरियाज ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका, नंबर 1, एंड ऑन द आइलैंड्स, यहां पर डेजर्ट्स वगैरह हैं, तो विल स्टडी अबाउट इन द डेजर्ट्स। तो उसमें मेडागास्कर के ऊपर, ऑन द आइलैंड ऑफ मेडागास्कर एंड द साउथ वेस्ट अफ्रीका, दीज आर द 3 मेजर एरियाज जहां पर क्या प्रैक्टिस होता है, पेस्टोरल नोमैडिज्म, ठीक है। लर्न देम साइड बाय साइड एंड कीप ऑन लर्निंग देम। गॉट इट? नहीं? याद 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 करना जरूरी है, बाकी तो सब ओके। पेस्टोरल नोमैडिज्म हो गया हमारा। अब आ जाओ, सेमी नोमैडिक का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, कभी जा रहे हैं कभी नहीं जा रहे, ओके, हम देख लेंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसह्यूमेंस। ट्रांसह्यूमेंस क्या था, 2 फिक्स्ड पॉइंट के बीच में मूवमेंट होने लग रही है, ठीक है। तो मूवमेंट इज इन सर्च ऑफ पास्चर्स, मूवमेंट हमेशा इसी की चीज के लिए होगी, द पास्चर्स एंड द वाटर के लिए, ठीक है। अंडरटेकन ईदर ओवर वास्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस और वर्टिकल फ्रॉम वन एलिवेशन टू अनदर। ध्यान से सुनना इस बात को, हम एक एरिया से
दूसरे एरिया में जा सकते हैं, और ये हम हॉरिजॉन्टल ट्रेवल कर रहे हैं, लाइक वी आर गोइंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इन इंडिया। ठीक है, हम वर्टिकल ट्रांसह्यूमेंस भी कर सकते हैं, लाइक वी आर गोइंग फ्रॉम द प्लेन एरियाज टू द माउंटेनस एरियाज। अगर इनके बीच में मूवमेंट होगी तो वो भी क्या होगी, ट्रांसह्यूमेंस होगी। तो ट्रांसह्यूमेंस कैन बी बोथ ऑफ टू टाइप्स, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी हो सकती है प्लेन एरियाज में या कहीं पर भी, वर्टिकल भी हम मूव कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम प्लेन एरियाज टू द पास्चर्स ऑन द माउंटेन्स ड्यूरिंग द समर्स। समर्स में कहां जाना पसंद करोगे, माउंटेन में या प्लेन्स पे? माउंटेन्स पे जाओगे समर में, माउंटेन। ठीक है। एंड अगेन विंटर वाले टाइम पे, माउंटेन पे तो कुछ नहीं मिलेगा विंटर वाले टाइम पे, तो आप क्या करोगे, माउंटेन से प्लेन एरियाज में आ जाओगे। दिस इज नोन एज व्हाट, ट्रांसह्यूमेंस। ठीक है, माउंटेन रीजन्स में ऑफ द हिमालयाज अगर हम स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, द गुजर्स, बकरवाल्स, गड्डीज, बोतियाज, दे माइग्रेट फ्रॉम माउंटेन्स इन समर्स एंड टू द प्लेन्स ऑफ हाई एल्टीट्यूड पास्चर्स इन विंटर्स। सिंपल है ना, मतलब देर इज नथिंग मच। सिमिलरली इन द टुंड्रा रीजन, ठीक है, टुंड्रा रीजन में देखो, एक इक्वेटोरियल रीजन है हमारे पास, हाई सनलाइट, हाई वाटर प्रेसिपिटेशन, नंबर ऑफ ट्रीज। ट्रॉपिकल एरियाज है, लगभग लगभग सेम चीजें, थोड़ा सा कम। हमारे पास सेमी ट्रॉपिकल एरियाज है ना, थोड़ा सा और कम हो जाता है। वी हैव टेम्परेट रीजन्स, टेम्परेट रीजन्स में रेनफॉल और सनलाइट दोनों कम हो जाती है, तो प्रॉपर ट्रीज नहीं हो पाते। तो टेम्परेट एरियाज में हमें मिलते हैं क्या, ज्यादातर ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स। थोड़ा सा और ऊपर चले जाओ नॉर्थ की तरफ, ठीक है, एंड यू विल स्टार्ट फाइंडिंग व्हाट, द टाइगा फॉरेस्ट, यू विल स्टार्ट फाइंडिंग द टुंड्रा एरियाज। टुंड्रा एरियाज में क्या होगा, आइस होगी मोस्ट ऑफ द टाइम पे, लाइकेंस होंगे, मोजेस होंगे, एल्गे, फंगी, बैक्टीरिया, ये सब ज्यादा होंगे। छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी ग्रासेस होंगी, ज्यादातर ट्रीज नहीं होंगे। वो एरियाज होते कौन से, टुंड्रा के। और उसके बाद सुपर ऊपर वाले ऊपर एरिया में आ जाएंगे द पोलर रीजन्स, द आर्कटिक एंड द एंटार्क्टिक ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, ये हमने सिर्फ नॉर्थ में क्यों बात करी, साउथ में लैंड कम है, ठीक है, इसलिए वहां पर ये ज्यादा नहीं है। बात पास्चर्स पे आके रुक जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। ओके, ये समझ में आ गया यहां तक, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द टुंड्रा रीजन, ठीक है। द नोमैडिक हर्डर्स मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन समर्स एंड नॉर्थ टू साउथ इन विंटर्स। जो टुंड्रा का रीजन होगा, आप नॉर्थ पोल की तरफ ज्यादा कब जाओगे, समर वाले टाइम पीरियड में जाओगे। समर वाले टाइम पीरियड में आप नॉर्थ की तरफ मूव करोगे, नॉर्थ पोल की तरफ मूव करोगे, और विंटर वाले टाइम में आप वापस से साउथ पोल की तरफ मूव करोगे, ठीक है। ट्रांसह्यूमेंस, गुज्जर्स, बकरवाल, गद्दीज एंड भोतियाज, ये कौन सा करते हैं, वर्टिकल वाला, कौन सा करते हैं, वर्टिकल वन। टुंड्रा रीजन में ज्यादातर कौन सा हो रहा है, इट इज दी हॉरिजॉन्टल वन, हॉरिजॉन्टल हो रहा है ना, प्लेन एरियाज पे तो मूव कर रहे हैं। ओके, यस और नो, हाँ। सर चेहरा ब्लैंक आ जाता है, मैं तो एकदम से शक हो जाता है। नंबर ऑफ पेस्टोरल नोमैड्स होते हैं हैज बीन डिक्रीजिंग। हेलो, जो पेस्टोरल नोमैड्स हैं, टुंड्रा रीजन में तो हम वर्टिकल करेंगे ना, हॉरिजॉन्टल क्यों करेंगे? वर्टिकल करेंगे और हॉरिजॉन्टल करेंगे ना। टुंड्रा में तो हम वो विंटर और समर वाला ले रहे हैं ना। विंटर और समर वाला ले रहे हैं, बट कैसे, वी आर मूविंग ऑन द लैंड ओनली, जो पूरा का पूरा एरिया है। ओके। अर्थ को ऐसे सोचो ना, नॉर्थ पोल, इक्वेटर, तो ये टुंड्रा रीजन है, हम टुंड्रा से नॉर्थ पोल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो है तो हॉरिजॉन्टल ना। हम प्लेन एरिया से माउंटेन की तरफ नहीं जा रहे। आई बात समझ में, व्हाट आई एम टॉकिंग। हाँ, नंबर ऑफ पेस्टोरल नोमैड्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। क्यों क्यों डिक्रीज कर रहे हैं, उनके पास जो एरिया है जहां पर वो ऑपरेट करते हैं वो श्रिंक हो रहा है। क्यों, इंपोजिशन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज, आप यहां से यहां नहीं मूव कर सकते, ठीक है।
न्यू सेटलमेंट प्लान्स बाय डिफरेंट कंट्रीज, कंट्री को लगता है कि मैं इस एरिया में कुछ और डेवलपमेंट रीजन कर सकता हूँ, मैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सकता हूँ, मैं न्यू इकोनॉमिक जोन बना सकता हूँ, तो उनकी जो मूवमेंट और पास्चर्स वाले एरिया हैं वो क्या हो जा रहे हैं, कम हो रहे हैं। दैट्स वाई द नोमैडिक पेस्टोरल नोमैड्स आर ऑल्सो डिक्रीजिंग, इनकी मूवमेंट्स कम होने लग रही है। गॉट इट? ये हो गया सारा का सारा। ओके, तो अभी तक क्या क्या देखा तुमने? गैदरिंग एंड हंटिंग देख लिया, वो कन्वर्ट हुआ धीरे धीरे पेस्टोरलिज्म में। पेस्टोरलिज्म में वी हैव सीन द नोमैडिक, वी हैव सीन द ट्रांसह्यूमेंस, सेमी नोमैडिक की हम बात नहीं करेंगे। एंड नाउ वी विल सी एट द कमर्शियल लेवल द सिडेंट्री वन। कौन सा? सिडेंट्री। अनलाइक नोमैडिक हर्डिंग तो बिल्कुल अपोजिट हो गया ना इसके, कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग के। Commercial livestock rearing is more organized and it is more capital intensive. Capital intensive मतलब इसको सेटअप करने के लिए you will require large amounts of cash और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे दोनों कैपिटल, ठीक है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में। Essentially associated with which countries? The Western cultures. They were majorly, they are still dominant in the commercial livestock rearing. It means you're rearing the livestock for what? For commercial purposes. उनका जो प्रोडक्ट निकलता है, you are not using it for sustenance like the nomadic people. You are using it to be sold in the market. तो आपको ज्यादा उसमें रिक्वायरमेंट होगी इस चीज की, जो प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा रिक्वायर्ड होगा आपको, ठीक है। दिस कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग इज प्रैक्टिस्ड ऑन परमानेंट रेंचेस। जिन एरियाज में ये प्रैक्टिस होता है, जैसे किसी का फार्म है, ठीक है, वो पूरे के पूरे वो फार्म का जो एरिया है दैट इज नोन एज अ रेंच, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर का है। कैसे रेंचेस हैं? परमानेंट रेंचेस, ठीक है, परमानेंट फार्म्स है, परमानेंट एरियाज हैं। पूरे के पूरे रेंच को हम डिवाइड करते हैं मल्टीपल पार्सल्स में। ये पूरा का पूरा रेंच हो गया, दिस इज अ रेंच, इट इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्सल्स, ठीक है। एक पार्सल में ग्रास वगैरह पास्चर की ग्रोथ होगी, यस और नो, ठीक है। यहां पर एनिमल्स आएंगे और इसको ग्रेज करेंगे, हो गया यहाँ का फूड खत्म। अब वो एनिमल्स को भेज दिया जाएगा दूसरे पास्चर में, ठीक है, फिर नेक्स्ट वन, फिर नेक्स्ट वन, तब तक यहां पर वापस से ग्रोथ हो जाएगी। तो दे कीप ऑन रोटेटिंग बिटवीन द नंबर ऑफ पार्सल्स, ठीक है। तो रेंच which is of permanent nature is divided into number of parcels. They are fenced to regulate the grazing. फेंस वगैरह है ना, प्रॉपर ग्रेजिंग बना रहा है सारा से। When the grass of one parcel is grazed, animals move into the another parcel. ऐसे करके कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पार्सल क्या रहती है, मेंटेन रहती है। कैरिंग कैपेसिटी, हेलो, कैरिंग कैपेसिटी, वो जो पास्चर है वो कितने एनिमल्स को फीड करवा सकता है, वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी है। वो बार बार क्या होती रहती है, रिप्लेनिश होती रहती है, ठीक है। नंबर ऑफ एनिमल्स इन द पास्चर इज केप्ट अकॉर्डिंग टू द कैरिंग, ज्यादा तो नहीं रखेंगे, उतने ही रखेंगे जितना उसको फीड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है इन विच ओनली वन टाइप ऑफ एनिमल इज रियर्ड। वन टाइप ऑफ एनिमल क्यों करना है, कि जितना ज्यादा आपका फोकस किसी एक एनिमल और उसके प्रोडक्ट पे होगा, आप उसको उतना ही बेटर प्रोसेस कर पाएंगे प्रोडक्ट को, ठीक है। सो बिकॉज इट इज फॉर व्हाट, कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। इंपॉर्टेंट एनिमल्स इंक्लूड व्हाट, शीप, कैटल, गोट्स, हॉर्सेस, हॉर्सेस के रेंच होते हैं, गोट्स के होते हैं, कैटल, शीप वगैरह इन सब के होते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स को प्रोसेस किया जाता है, साइंटिफिकली पैक्ड किया जाता है, प्रोसेसिंग भी साइंटिफिक, पैकिंग भी, एंड एक्सपोर्टेड टू द डिफरेंट वर्ल्ड मार्केट्स। तो ये तो वर्ड कमर्शियल में ही आ गया ना, कमर्शियल वर्ड, इट विल बी सोल्ड इन द वर्ल्ड मार्केट। रेयरिंग ऑफ एनिमल्स इन रेंचेस इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ साइंटिफिक बेसिस, है ना। अभी ये हमने कहां से पता करा, कैरिंग कैपेसिटी से, कैरिंग कैपेसिटी से कर रहे हो, इट मीन्स यू आर ऑल डूइंग साइंटिफिकली। आप प्रॉपर उनकी देखभाल कर रहे हो, रियर कर रहे हो अच्छे से। क्यों अच्छे से रियर करना है, सो दैट यू गेट बेटर प्रोडक्ट, ठीक है। ज्यादा एम्फेसिस किस पे होता है कमर्शियल में, ब्रीडिंग पे, जेनेटिक इंप्रूवमेंट, यू गेट बेटर जेनेटिकली इंप्रूव्ड गोट्स, ठीक है, शीप्स,
डिसीज कंट्रोल, हेल्थ केयर ऑफ द एनिमल्स। कौन सी कंट्रीज हैं जो ज्यादातर इन्वॉल्व है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। कंट्रीज का नाम सामने आता है, क्या बता रखा है माइंड में? मैप। हाँ, commercialized. पहुंचो उस एरिया में। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, वी हैव पेरू, वी हैव चिली, वी हैव अर्जेंटीना। ठीक है, वी हैव पेरू, कहाँ गए? वेयर इज द नेक्स्ट वन? अर्जेंटीना, रुग्वे एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। रुग्वे कहाँ आएगा उसके बाद? वेयर विल रुग्वे कम? पेरू, अर्जेंटीना, चिली, रुग्वे। ठीक है, ऊपर कौन है? इट इज ब्राजील। ये तो मेरे पीछे चिली, अर्जेंटीना, रुग्वे, ब्राजील, ब्राजील। पेरू। Okay. ठीक है, यू इधर है, पैराग्वे इधर है, पैराग्वे, रुग्वे। ठीक है, ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज देख रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तुम्हें पता ही है, कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग इज प्रैक्टिस्ड। रेनडियर रियरिंग इन द नदर्न रीजन्स ऑफ अलास्का। अलास्का वाला रीजन पता है, यूएसए का, कनाडा के यहाँ पर। अलास्का वाले रीजन में रेनडियर को रियर करा जाता है, वेयर मोस्ट ऑफ द एस्किमोस, ठीक है, ओन अबाउट 2/3 ऑफ द स्टॉक। तो जो अलास्का वाला जो रीजन है, जो बिल्कुल नदर्न वाला जो रीजन है, कोल्ड वाला जो रीजन है, इन दोज एरियाज रेनडियर्स को क्या किया जाता है? रियर करा जाता है। मोस्टली जो रेनडियर्स है उसका 2/3 कौन ओन करता है? दी एस्किमोज हु आर देयर। ठीक है, तो उन एरियाज में कौन रहते हैं? एस्किमोज। फाइन, देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं इनके, डिपेंडिंग अपॉन द एरियाज, लाइक द इनुइट एस्किमोज, दे आर इन द कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड का एरिया। यूपिक एस्किमोज, दे आर इन द अलास्का इन द साइबेरिया एरिया। ठीक है, तो यू कैन रिमेंबर दीज टू, इनुइट एंड यूपिक। ठीक है, एस्किमो इज अ ग्रुप, एक ग्रुप के लिए नाम है बस। वो लिव इन द हार्श क्लाइमेट्स, मोस्टली आइस वगैरह वाले जो एरियाज हैं वहां पर रहते हैं। ठीक है, नदर्न वाला जो लैंड वाला एरिया, उन एरियाज में, एंड डिपेंडिंग अपॉन वेयर दे आर, दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू अदर फैक्टर्स। ओके, बाद में मैप के साथ इसको लर्न कर लेना। दिस वाज ऑल अबाउट द कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। तो क्लियर हो गया? हंटिंग गैदरिंग, सेकेंड वन यू डन विद। पेस्टोरलिज्म में we have done nomadic nomadic herding, second semi-nomadic, transhumance and commercial livestock rearing। जितने भी फीचर्स हैं, ठीक है, जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी एरियाज हैं जहां पर वो प्रैक्टिस होते हैं, दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो तुम्हें लर्न होने चाहिए। ठीक है, देखो हार्ड क्वेश्चन के साथ सब डील करेंगे एग्जाम के। ठीक है, तुम भी डील करोगे, मैं नहीं कहता तुमको पहले से पता होगा, तुम भी डील करोगे, वो भी डील करेंगे। वहां पर काम आएगी हाउ यू आर अप्रोचिंग दिस क्वेश्चन, हाउ यू आर अप्रोचिंग दैट हार्ड क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन में क्या है? इजी क्वेश्चन में सिंपल सा फंडा है, बता दो, जितनी जल्दी बता पाओगे उतना ज्यादा टाइम सेव कर पाओगे। इन चैप्टर से इजी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट सोल्विंग इट करेक्ट, इट्स मोर अबाउट हाउ क्विकली यू कैन सोल्व एंड विद व्हाट प्रिसीजन यू कैन सोल्व। डाउट नहीं आना चाहिए उन इजी क्वेश्चंस में। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एग्रीकल्चर, ये सब देख लिया हमने, हंटिंग गैदरिंग पेस्टोरलिज्म ये सब देख लिया। नाउ विल मूव टू एग्रीकल्चर which is practiced under multiple combinations of physical and socio-economic conditions। फिजिकल कंडीशन कैसी है एरिया की, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं एरिया की, इस बेस पर हम एग्रीकल्चर को डिवाइड कर सकते हैं। किस बेस पर? फिजिकल कंडीशंस पर एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पर। ठीक है, बेस्ड ऑन द मेथड्स ऑफ फार्मिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन एंड द लाइवस्टॉक रेज्ड। तो हम क्रॉप्स के साथ साथ देयर आर सर्टेन मेथड्स जहां पर लाइवस्टॉक को भी रेज किया जाता है। ठीक है, द फॉलोइंग आर द मेन एग्रीकल्चर सिस्टम्स। कौन से हैं? नंबर 1 इज द सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। वर्ड सब्सिस्टेंस है, इट मींस जो भी ग्रो किया जाएगा मोस्टली इट विल बी कंज्यूम्ड
यूटिलाइज्ड बाय द फैमिली और इन द विसिनिटी ओनली, ज्यादातर कमर्शियल लेवल पर सोल्ड नहीं होगा। ठीक है, तो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज द वन वेयर द फार्मिंग एरियाज कंज्यूम्स ऑल, सो देर इज नथिंग फॉर व्हाट, there is nothing for the market, that is subsistence, और नियरली सो ऑफ द प्रोडक्ट्स लोकली ग्रो, जो भी प्रोडक्ट्स ग्रो करेंगे वो ज्यादातर फार्मिंग एरिया ही कंज्यूम कर लेंगे। कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज, नंबर वन इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। हम कौन सा पढ़ रहे हैं? वी आर रीडिंग द सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, है ना ध्यान? हाँ, उसको तो मेंटेन तुम्हारा काम है। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर पहला है प्रिमिटिव, सेकंड वन इज इंटेंसिव। प्रिमिटिव भी हो सकता है, इंटेंसिव भी हो सकता है। प्रिमिटिव का अंदाजा लग रहा है कैसा सा हो सकता है? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, primitive also known as the shifting cultivation, because it will be practiced by what, who, primitive societies। ठीक है, they are not having the tools and everything, ये सब उनके पास नहीं है, they are doing it normally with the some local tools, and also known as the shifting cultivation। It is widely practiced by tribes in the tropics, especially in Africa, South America and Central America एंड साउथ ईस्ट एशिया। क्या ये वही एरियाज हैं जहां पर प्रिमिटिव गैदरिंग और हंटिंग वगैरह होता है ट्राइब्स के थ्रू? ठीक है, दे प्रैक्टिस द प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ऑल्सो नोन एज द शिफ्टिंग कल्टिवेशन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पता भी है मोस्ट ऑफ यू को। व्हाट इज दैट? कि जो भी कोई भी फील्ड होगी वहां पर थोड़े बहुत फॉरेस्ट वगैरह होंगे, उनको चॉप करके उनको क्लियर करा जाएगा थ्रू फायर। ठीक है, वो वन ऑफ द मेथड्स है। बेसिकली क्या है, आप एक फील्ड को क्लियर करते हो, ठीक है, और आप उसके क्रॉप्स को उस पे ग्रो करते हो। आप उस एरिया में अब 3 to 4 ईयर्स तक उस क्रॉप को ग्रो करोगे, उस फील्ड की फर्टिलिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी, बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग एनी फर्टिलाइजर्स और एनीथिंग। आप फिर वहां से मूव करके कहीं और शिफ्ट हो जाओगे एंड अब यहां पर क्रॉप्स ग्रो करोगे। देन अगेन यू विल शिफ्ट आफ्टर 3-4 ईयर्स एंड यू विल कम बैक, और आप देखोगे कि इसकी जो फर्टिलिटी है वो नेचुरली इंक्रीज हो गई है। ये होगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, जब हम इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, वी आर क्लियरिंग द फॉरेस्ट बाय बर्निंग द फॉरेस्ट, उसको स्लैश करा, बर्न करा, उसको हम क्या बोलेंगे? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, विच इज अ अनसस्टेनेबल एक्टिविटी। ठीक है, ये कर रहे हैं क्या? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ऑल्सो नोन एज द प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ठीक है, तो वेजिटेशन यूजुअली क्लियर्ड बाय फायर, जो एशेज होती है वो उसी एरिया में रह जाती है। वो ऐश क्या करती है, उसके अंदर है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अभी भी, तो वो सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑल्सो नोन एज द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये हमने देख लिया, आई जस्ट एक्सप्लेन्ड इट टू यू। टूल्स कैसे यूज होंगे? वेरी प्रिमिटिव टूल्स विल बी यूज्ड, यस और नो? प्रिमिटिव सब्सटेंस है तो टूल्स भी प्रिमिटिव ही यूज होंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो लर्न करने की, वो क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, द साइकिल ऑफ द जूम, ऑल्सो नोन एज जूमिंग, है ना? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का धीरे धीरे जो जितनी साइकिल्स रिपीट होंगी उतना ही जो लैंड है वो धीरे धीरे लेस फर्टाइल होता चला जाएगा। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अपनी फर्टिलिटी को परमानेंटली लूज कर देगा। ठीक है, तो दैट इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, नाउ व्हाट यू विल डू, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बेस्ड ऑन हु इज प्रैक्टिसिंग इट एंड इन विच एरिया इट इज बीइंग प्रैक्टिस, उसके नाम अलग अलग है, लोकल नेम्स। जैसे एक टॉपिक हमारा आएगा लोकल विंड्स का, ठीक है, वैसे ही ये है लोकल नेम्स ऑफ द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वी कॉल इट जूम और द जूमिंग। ठीक है, वेवर और दैयार इज नोन एज इन द बुंदेलखंड रीजन, मध्य प्रदेश का जो ऐसे ऊपर वाला जो ये वाला जो एरिया है, तो बुंदेलखंड रीजन। ठीक है, यहाँ पर आता है बुंदेलखंड और यहाँ आता है बाघेलखंड।
ठीक है, इधर आता है मालवा प्लेट्यू, ठीक है, मालवा, बुंदेलखंड एंड द बागेलखंड। ठीक है, हाँ। दीपा इज नोन एज द बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। क्या करोगे, सिंपल इस टेबल को उठाना और इसको लर्न कर लेना, हो जाएगा, है ना, गुड। अच्छा, ये इंडिया के नेम्स है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो प्रैक्टिस इन नंबर ऑफ कंट्रीज, अभी बात की ना, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल साउथ अमेरिका का जो पार्ट है वहां पर, अफ्रीका में प्रैक्टिस होती है। तो बेस्ड ऑन दैट ऑल्सो दे आर नोन बाय डिफरेंट डिफरेंट नेम्स। तो गो थ्रू दिस लिस्ट मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। लाइक रे, इट इज इन वियतनाम, ठीक है, रे ऑफ होप, वियतनाम वॉर में वो यूएसए से जीत के, तो दे आर हैविंग रे ऑफ होप। मेडागास्कर, तवी, मेडागास्कर इज तवी। मसोल, इट इज इन कोंगो एरिया, ठीक है, अफ्रीका का, सेंट्रल अफ्रीका का। फैंग, फैंग इज इन इक्वेटोरियल अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक है, ऐसे ही लोगन, दिस इज कोमाइल, मैक्सिको। मिल्पा, इट इज इन युकाटन एंड ग्वाटामेला, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है ना, ठीक है। वी हैव द एक्लिन, इट इज इन ग्वाडलोप, ग्वाडलोप इज इन विच एरिया, इट इज इन द कैरिबियन में कुछ आइलैंड्स है, वहां पर है ग्वाडलोप, ठीक है। बस यही नाम ऐसा मिलेगा जो तुम्हें थोड़ा सा उसका आइडिया नहीं लग पाएगा कि वो कहाँ पर हो सकता है, ठीक है। बाकी यू विल बी हैविंग इनफ आइडिया कि फिलीपींस कहाँ पर है, ठीक है, म्यांमार, श्रीलंका, जावा आइलैंड्स, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जावा इन इंडोनेशिया, ठीक है। तो इंडिया के शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वर्ल्ड के शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उनके लोकल नेम्स लर्न देम, हो गया। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को कितने में डिवाइड करते हैं, दो में। नंबर वन इज प्रिमिटिव, सेकंड वन इज intensive, second one is intensive. Subsistence agriculture can be divided into two. Number one is what, the primitive subsistence, and second one is the intensive subsistence agriculture, ठीक है। सेकंड वन को देखो, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है, कहां पर मिलेगा, उन एरियाज में जहां पर डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स है ना, जो कहां पर, मॉनसून एशिया के, एशिया के अंदर जहां जहां जिन एरियाज में मॉनसून आता है, वहां के जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में है, वहां पर प्रैक्टिस होता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर दो टाइप का हो सकता है। एक वो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जिसमें ज्यादातर हम पैडी, राइस ग्रो करते हैं, ठीक है। और दूसरा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जहां पर अदर क्रॉप्स ग्रोन होते हैं अदर देन पैडी, ठीक है। पैडी में हमको वी रिक्वायर वाटर, ज्यादा डोमिनेंट होगा, ठीक है। तो जिन एरियाज में ज्यादा वाटर अवेलेबिलिटी के वहां पैडी कल्टीवेशन है, बाकी एरियाज में वी हैव अदर क्रॉप्स, ठीक है। पैडी तो है थोड़ा बहुत, बट अदर क्रॉप्स आर मोस्टली डोमिनेंट, फाइन, ओके। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर dominated by wet paddy cultivation. Dominated by, it means other crops are also grown, but what is the large amount of जो crop grow होता है, that is paddy, ठीक है। dominance of the rice crop, that is what paddy is. land holdings are very small, जो फार्म का साइज होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, क्यों, एरिया डेंसली पॉपुलेटेड है, ठीक है, ज्यादा बड़े फार्म्स नहीं होंगे। दूसरा, इसका नाम क्या है अभी भी, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। सेकंड, ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये तो हमने देखा कि लैंड होल्डिंग्स का साइज कैसा है, स्मॉल है। अपने दिमाग में क्वेश्चंस रन करो ना। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है, वहां की जो लैंड होल्डिंग्स होती हैं वो स्मॉल होती हैं, स्टेटमेंट नंबर वन। स्टेटमेंट नंबर टू, देयर शुड बी हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की वजह से ऐसा है। थर्ड, फार्मर्स किसके साथ काम करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द फैमिली लेबर, लीडिंग टू इंटेंसिव यूज ऑफ लैंड। जो लैंड है ना, इसको इंटेंसिव सब्सिस्टेंस इसलिए बोलते हैं, पॉपुलेशन ज्यादा है ना, पॉपुलेशन ज्यादा है, लैंड कम अवेलेबल है, तो जितना लैंड अवेलेबल है
आप उसको कोशिश करोगे कि उससे ही मैं सब कुछ निकाल लूं, इंटेंसिवली कोशिश करोगे, यू विल ट्राई इंटेंसिवली टू यूज एवरी पार्ट ऑफ द ग्रेन, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, इंटेंसिव, ठीक है। लेकिन जो आपने इतना ग्रो करा इंटेंसिवली लैंड को यूज, क्या आपके पास इतना भी बच जाएगा कि आप उसको मार्केट में दे सको? नहीं, आपका काम ही चलेगा। तो आप क्या बन गए? सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। वा प्रिमिटिव सबसिस्टेंस, जो उगाया प्रिमिटिव सोसाइटीज ने उगाया अपने कंजम्पशन के लिए, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सेकंड, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, जो भी उगाया अपने कंजम्पशन के लिए, क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन है तो ज्यादा इंटेंसिवली ग्रो करोगे, तो दैट्स व्हाई नोन एज इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है। फार्म का साइज यानी लैंड होल्डिंग्स स्मॉल, फार्मर्स अपनी फैमिली लेबर के साथ काम करेंगे, ठीक है, लीडिंग टू इंटेंसिव यूज ऑफ द लैंड, ठीक है। नेक्स्ट, यूज ऑफ मशीनरी इज वेरी लिमिटेड, पॉपुलेशन ज्यादा, ठीक है, कम अमाउंट में मशीन का यूज होगा। मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर ऑपरेशंस इज डन बाय व्हाट, द मैनुअल लेबर, ठीक है, इट इज डन बाय मैनुअल लेबर, मशीन्स का यूज कम है। फार्म यार्ड मैन्योर इज यूज टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द, ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज नहीं होते, व्हाट इज यूज, फार्म यार्ड का मैन्योर वगैरह ये सब यूज हो जाता है एनिमल्स वगैरह से जो मिलता है। यील्ड पर यूनिट एरिया इज हाई, इंटेंसिव है ना, ये फील्ड है, ये फील्ड है, ठीक है। इस फील्ड में जब मशीन्स चलेंगी तो मोस्ट ऑफ द पार्ट रह जाएगा, ये मशीन तो ऐसे मेजर पार्ट्स को कवर करेगी। अगर मैनुअल लेबर है तो वो इस पूरी की पूरी फील्ड का एक एक पार्ट को यूटिलाइज करेंगे, यस और नो, ठीक है। तो एक एरिया में ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी क्योंकि आप उस लैंड का कैसा यूज कर रहे हो, इंटेंसिव यूज कर रहे हो, आप लैंड का कैसा यूज कर रहे हो, इंटेंसिव यूज कर रहे हो। तो यील्ड पर यूनिट एरिया इज हाई, बट इसी एक छोटे से लैंड पे हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग, 10। तो यील्ड पर पर्सन, लेबर प्रोडक्टिविटी कैसी रहेगी, लो रहेगी, ठीक है। इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर में एक एरिया का जो रिजल्ट होगा वो ज्यादा होगा, एक पर्सन का रिजल्ट कम होगा क्योंकि ज्यादा पर्सन इन्वॉल्व है, ठीक है। जो इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर के जो फीचर्स है वही फीचर्स इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय अदर क्रॉप्स अदर देन पैडी सेम ही रहेंगे। क्रॉप ही तो चेंज हुआ है और तो कुछ तो नहीं हुआ ना ज्यादा। दूसरी चीज क्या चेंज हुई है, वहां पर पानी ज्यादा अवेलेबल होगा इसलिए पैडी था, यहां पर पानी कम अवेलेबल होगा। तो पानी की अवेलेबिलिटी करने के लिए व्हाट डू, वी यूज द इरिगेशन फैसिलिटीज, ठीक है। डिफरेंस इन रिलीफ क्लाइमेट बाकी सब चीजों की वजह से, ठीक है। वीट, सोयाबीन, बार्ले, सोरगम, दे आर ग्रोन इन नदर्न चाइना, मंचूरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया, जापान में। इन इंडिया वीट इज ग्रोन इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, मिलेट्स आर ग्रोन इन द ड्राई पार्ट्स। जहां पर थोड़ा सा वाटर अवेलेबल है वहां पर वीट, जो बिल्कुल ड्राई एरियाज है वहां पे मिलेट्स जैसे क्रॉप्स ग्रो होते हैं। बाकी सारी की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम है वेट पैडी वाली, ठीक है। इरिगेशन का कभी कभी यूज करना पड़ता है इन एरियाज में, ठीक है, टू मेंटेन इट, क्लियर। एग्रीकल्चर में हमने सबसे पहले क्या देखा, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर दो टाइप का हो सकता है, प्रिमिटिव एंड द इंटेंसिव। इंटेंसिव दो टाइप का हो सकता है, डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन, डोमिनेटेड बाय अदर क्रॉप्स, क्लियर, ये कभी का हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या बच, अच्छा मैप को अभी देख लोगे ना खुद से, मैप्स को, एरियाज हम जैसे डिस्कस करते हैं मैप्स बेस्ड ऑन दैट ही है, जहां लोग होंगे तो आई लेट यू नो, ठीक है। पर नोट्स में लिखी गई बातों को मिस आउट मत करना, ठीक है, चाहे भले ही उनको लेवल्स में याद कर लिया करो कि पहली बार तुमने रीडिंग करी, यू आर ट्राइंग टू लर्न मेजर पार्ट ऑफ द नोट्स, फिर उसके बाद थोड़ा सा और अगली बार जब रीड करो तो और डिटेल में करो, उन पॉइंट्स को याद करो जो पहली बार में मिस कर दिए थे, लेवल्स में भी याद कर सकते हो,
डजंट मैटर, ठीक है, बट कीप ऑन रिवाइजिंग इट. नेक्स्ट इज एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन. एक तो सबसिस्टेंस हो गया. सबसिस्टेंस का अपोजिट क्या है? कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन. कमर्शियल लेवल पे ग्रो करना है. एरियाज कैसे होंगे? एक्सटेंसिव होंगे. Big, big. समझ गए? Also, there will be machinery. मशीनरी विल बी यूज्ड. इतने बड़े एरियाज हैं, सिंगल पर्सन ज्यादा एरिया को कवर कर पाएगा. मशीन्स जहां पर आ गई वहां पर पैसा आ गया, कैपिटल इंटेंसिव हो गया. ठीक है. कौन सी कंट्रीज होंगी? वेस्टर्न कंट्रीज होंगी, यूरोपियन कंट्रीज होंगी. ठीक है, चलो अब देखते हैं. कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन is practiced in interior parts of semi-arid lands of the mid latitude. Mid latitude मतलब जो which part? Temperate areas हैं grasslands के, उन areas में वो practice होता है. Wheat is the principal crop. Semi-arid lands, that's why wheat. Monsoon areas में paddy cultivation. पानी की requirement ज्यादा है rice field में, है ना? You need water to be standing for a large amount of time for the rice to grow. wheat में ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है. तो सेमी एरिड एरियाज में प्रिंसिपल क्रॉप कौन सा है? wheat. अदर क्रॉप्स आर आल्सो देयर, कॉर्न, बार्ले, ओट्स, राई आर आल्सो ग्रोन. फार्म का साइज इट विल बी लार्ज. ऑपरेशंस कैसे कैरी होंगे? प्लोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक सारे के सारे जो ऑपरेशंस होंगे दे विल बी हाईली मैकेनाइज्ड. ठीक है, मशीन्स विल बी यूज्ड. किसी एक एरिया की पर एरिया एकड़ की जो यील्ड होगी वो कम होगी, लेकिन पर पर्सन की यील्ड क्या होगी? इस बार ज्यादा होगी. इट इज जस्ट द अपोजिट ऑफ व्हाट? जस्ट द अपोजिट ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. यहां पर लो यील्ड पर एकड़, बिकॉज यू आर यूजिंग मशीन्स, यू लीव आउट सम पार्ट्स एंड यू डू दैट. ठीक है. इंटेंसिव में यही चीज ज्यादा होगी. यील्ड पर पर्सन, एक पर्सन 5-5, 10-10 एकर्स, 20 एकर्स, 25 एकर्स मशीन का यूज करके कर सकता है. ठीक है. यील्ड पर पर्सन विल बी हाई. एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन. एरियाज कहां पर होंगे? बेस्ट डेवलप इन द यूरेशियन स्टेपीज. अभी बताया मिड लैटिट्यूड्स के एरियाज है, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर. ठीक है. क्या होते हैं वहां पर? ग्रासलैंड्स होते हैं. इक्वेटर. ठीक है. जिन एरियाज में सनलाइट ओके ओके है, ज्यादा प्रेसिपिटेशन नहीं है, उन एरियाज में फॉरेस्ट की जगह क्या होंगे? ग्रासलैंड्स होंगे. ठीक है. जो इक्वेटर वाले और ट्रॉपिकल एरियाज में जो ग्रासलैंड्स होते हैं हम उनको बोलते हैं इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. ठीक है. हम उनको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. जो इन एरियाज में मिड लैटिट्यूड में जो ग्रासलैंड्स होते हैं हम उनको बोलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स. कौन से ग्रासलैंड्स? टेम्परेट ग्रासलैंड्स. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और सदर्न हेमिस्फीयर. ये टेम्परेट ग्रासलैंड, ध्यान से सुन रहे हो ना, वैसे फॉरेस्ट वाले चैप्टर में आएगा, रिवाइज हो जाएगा. ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स जिस कंट्री में प्रेजेंट है, जिस एरिया में प्रेजेंट है, बेस्ड ऑन दैट उनके नेम्स होते हैं. उनके क्या होते हैं? नेम्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल यूरोप में जो ग्रासलैंड्स होंगे वी कॉल देम एज स्टेपीज. ठीक है. कनाडा और अमेरिका में वी नोन, दे आर नोन एज प्रेरीज. पैम्पस होते हैं साउथ अमेरिका में, अर्जेंटीना वाले एरिया में. ठीक है. वेल्ड होंगे साउथ अफ्रीका में. डाउन्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया में. कैंटरब्यूरी प्लेन्स होते हैं न्यूजीलैंड में. ठीक है. ये हो गए ग्रासलैंड्स के, तुम्हें नेम लर्न. कौन से ग्रासलैंड्स? टेम्परेट ग्रासलैंड्स. ठीक है. दोबारा देख लो, ये स्टेपीज हैं. ठीक है. वेल्डिंग का काम कहां चल रहा है? साउथ अफ्रीका में. ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल डाउन है, तो वहां पर डाउन्स हो जाएंगे. प्रेरी यहां आएगा, पैम्पस यहां आएगा. पर ठीक है, तो इसको लर्न कर लो.
प्रेरीज, पैम्पस, स्टेपीज, वेल्ड्स, डाउन्स। यहां पर लोकेटेड है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के 3 मेजर आइलैंड्स हैं, नॉर्थ आइलैंड, द साउथ आइलैंड एंड द डैश आइलैंड, स्टीवर्ट आइलैंड। स्टीवर्ट आइलैंड। गुड, इट इज नोन एज द स्टीवर्ट आइलैंड। ठीक है। कैंटरब्यूरी प्लेन्स लोकेटेड है, अरे कैंटरब्यूरी प्लेन्स लोकेटेड है साउथ आइलैंड वाले एरिया में। ठीक है, हो गया। ओके गुड। तो इन एरियाज में क्या प्रैक्टिस होगा? एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। गॉट इट? हाँ, तो इंटेंसिव देख लिया, एक्सटेंसिव देख लिया, सब्सिस्टेंस देख लिया। ठीक है, बस हो गया। ओके, गॉट इट। चलो फिर आगे चलते हैं, अगर ये गॉट इट है तो। प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ठीक है, अब हमको ग्रेन कल्टीवेशन नहीं करना है। क्या है, अभी तक क्या चल रहा था? ग्रेन कल्टीवेशन चल रहा था, ग्रेन्स, वी कंज्यूम देम। अब हमको अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स को ग्रो करना है, जिनका यूटिलाइजेशन इज नॉट जस्ट फॉर ईटिंग एंड समथिंग, बट फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ थिंग्स। वो किस कैटेगरी में आएंगे? प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ठीक है। किन लोगों ने? द यूरोपियंस, दे colonized the many parts, like the British, Dutch, Portuguese, they colonized the एशिया वाला जो रीजन है, साउथ अमेरिका का रीजन है, उनको कोलोनाइज करा। उन एरियाज में उन्होंने क्या बनाए? प्लांटेशंस। क्या बनाए? प्लांटेशंस। इंडिगो प्लांटेशन थे, इंडिगो रिवोल्ट था इंडिया में, है ना? 1850-60 वाला जो पीरियड था, इंडिगो रिवोल्ट था। ठीक है, इंडिगो की प्लांटेशन होती थी, तो वो ग्रो किया जाता था। सो इट इज अ फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर जहां पर प्लांटेशंस होती हैं, ज्यादातर किस, बिल्कुल एग्जैक्टली किस चीज के लिए? फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड, प्रॉफिट के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट है ना। जस्ट लाइक द एनिमल्स, जैसे एनिमल्स में रेंचिंग होती है, ठीक है, कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग होती है, वैसे ही क्रॉप्स में प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। ठीक है, इट इज प्रॉफिट ओरिएंटेड, लार्ज स्केल पर होगा तभी प्रॉफिट होगा। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स आर टी, कॉफी, कोको, रबर, कॉटन, ऑयल पाम, शुगर केन, बनानास, पाइनएप्पल्स। ठीक है, सम वर प्रेजेंट इन इंडिया, टी, इंडिगो वगैरह ये सब प्रेजेंट थे, रबर भी थे, ऑयल पाम जैसी चीजें हर जगह प्रेजेंट है, मोस्टली इन अफ्रीका। ठीक है, पाइनएप्पल्स ये सब चीजें साउथ अमेरिका वाले कॉन्टिनेंट पे ज्यादा। तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में ये सब प्रेजेंट थे। गॉट इट? दीज आर द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। खुद ही सोचो कि क्या फीचर्स हो सकते हैं, एरिया कैसा होगा। एनिमल रियरिंग में, कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग में, उस एरिया को क्या बोलते थे जहां पर एनिमल रियर होते थे? जहां पे उनके पास्चर से क्या बोलते थे उनको? Grass. वी कॉल्ड रेंचेस। ड्रेंच। इट वाज अ रेंच। ठीक है, प्लांटेशन में हम उन चीजों को एस्टेट्स बोलते हैं, प्लांटेशंस को ही एस्टेट्स बोलते हैं। ज्यादा पैसा लगेगा, बड़ा एस्टेट, बड़ा एरिया, बड़ा लैंड, ज्यादा इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। मैनेजरियल एंड टेक्निकल सपोर्ट, बिकॉज यू आर डीलिंग विद प्रोडक्ट्स, तो आपको प्रॉपर हर चीज को ऑर्गेनाइज रखने के लिए यू विल रिक्वायर दीज थिंग्स। कल्टीवेशन कैसा होगा? ऑन साइंटिफिक मेथड्स। एनिमल्स, वन टाइप ऑफ एनिमल था जिसको रियर करा जा रहा था, यहां पर भी सेम ऐसा ही होगा, सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन। लेबर कैसा होगा? क्योंकि ये चीजें कॉलोनीज में प्रैक्टिस हो रही थी, तो उनको तो ज्यादा नहीं मिलता था ना, तो चीप लेबर। क्योंकि प्रोडक्ट बन के तैयार है, नाउ यू नीड टू ट्रांसपोर्ट इट टू द मार्केट एंड द फैक्ट्रीज, तो यू रिक्वायर्ड गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ व्हाट? द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। क्लियर? हाँ, तुम बस याद करो, ये है एरियाज और यूरोपियंस दोनों एक साथ। फ्रेंच, दे एस्टेब्लिश द कोको एंड कॉफी प्लांटेशंस इन वेस्ट अफ्रीका। कोको एंड कॉफी प्लांटेशंस इन वेस्ट अफ्रीका। सेकंड, ब्रिटिश, इंडिया में टी गार्डन्स, श्रीलंका में। रबर प्लांटेशंस कहां पर थी? ज्यादातर मलेशिया में।
sugarcane and banana plantation in the West Indies, जो कैरेबियन वाले एरियाज है वहां. Spanish or Americans, they invested in coconut and sugarcane plantations in the Philippines. Dutch, they had the monopoly over the sugarcane plantations in Indonesia. ठीक है. So these are some of the Europeans and the plantation agriculture they were related to. Got it? चले आगे. ठीक है. Large plantations, ब्राजील में large plantations को we call them as कॉफी की प्लांटेशंस को we call them as coffee fazendas. ठीक है, ऐसे याद रख रहे हैं. They were managed by Europeans. Some are still managed by Europeans. अभी तो प्लांटेशंस की जो मेजोरिटी ऑफ ओनरशिप है दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द गवर्नमेंट, क्योंकि ब्रिटिशर्स ये यूरोपियंस करते थे. जैसे जैसे इंडिपेंडेंस हुई मोस्टली दोज थिंग्स वर ट्रांसफर्ड टू द गवर्नमेंट्स. ठीक है, ये हो गया अपना काम. एनिमल से रिलेटेड देख लिया, यस और नो. एग्रीकल्चर से रिलेटेड देख लिया, यस और नो. हाँ, एनिमल से देख लिया, एग्रीकल्चर से देख लिया, तो स्माइल स्माइल करो. अब इन दोनों को एक कर दो. ठीक है, दोनों को एक कर दोगे तो वी हैव व्हाट, मिक्स्ड फार्मिंग. वी हैव व्हाट, मिक्स्ड फार्मिंग. मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होगा, अरे एनिमल्स को भी लिया है, एग्रीकल्चर को भी लिया है, पैसा तो लगेगा ना. डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादातर होगा, तो इट इज प्रैक्टिस्ड इन हाईली डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. फॉर एग्जांपल द नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, सेकंड ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया के पार्ट्स, टेम्परेट लैटिट्यूड्स ऑफ द सदर्न कॉन्टिनेंट्स. यू डोंट हैव टू लाइक लर्न वाला लर्न नहीं करना है इनको, अंडरस्टैंड वाला लर्न करना है कि यार एक बार समझ लिया कि मिक्स्ड फार्मिंग में पैसा लगेगा, हाईली डेवलप्ड एरियाज में होगा, खुद से समझ में आ जाएगी कि किन एरियाज में प्रैक्टिस होगा. फार्म कैसे होंगे, फार्म का साइज, यू डोंट रिक्वायर वेरी लार्ज, यू डोंट नीड वेरी स्मॉल, तो यू रिक्वायर्ड मॉडरेट. ठीक है. कौन से क्रॉप्स, wheat, barley, oats, rye, maize, fodder and the root crops. fodder crops क्यों चाहिए, क्योंकि जो उसी फार्मिंग में जो एनिमल्स हैं उनको फीड करने के लिए यू रिक्वायर. अगर फीड करने के लिए उनके पास अगर हम कुछ एरिया में क्रॉप लगाए तो फीड हो रहे हैं, उनके मैन्योर से उसको फर्टिलाइजर दिया जा रहा है, तो सर्कुलर बन गया पूरा का पूरा ऐसे. ठीक है. fodder crops are important पार्ट ऑफ व्हाट, मिक्स्ड फार्मिंग. कौन सी एक्टिविटीज ज्यादातर यूज होती हैं, क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग. क्रॉप रोटेशन, एक क्रॉप के बाद अगला क्रॉप चेंज हो जाएगा. इंटरक्रॉपिंग में वी हैव डिफरेंट क्रॉप्स, मोर देन वन क्रॉप इन वन फील्ड ओनली एट द सेम टाइम. ठीक है, किस लिए, सोइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए. मिक्स्ड फार्मिंग है क्या, इट इज दी that equal emphasis is laid on the crop cultivation and the animal husbandry. Rearing of animals is known as animal husbandry. ठीक है. कौन से एनिमल्स, कैटल, शीप, ग्रीड्स, पोल्ट्री प्रोवाइड इनकम along with crops. ठीक है, सिंपल है. हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, यस और नो. डबल काम कर रहे हो ना, तो ज्यादा पैसे लगेंगे. फार्म मशीनरी के ऊपर, बिल्डिंग पे, एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स ये भी यूटिलाइज होगा, ग्रीन मैन्योर भी यूज होगा, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज ऑफ द फार्मर्स विल आल्सो बी यूटिलाइज्ड. ठीक है, दीज आर द मेजर एरियाज जो अभी हम देख चुके हैं ऑफ द मिक्स्ड फार्मिंग. ठीक है, गॉट इट. अभी तक हम क्या कर रहे थे, वी वर ओनली डीलिंग विद एनिमल्स एंड वी वर रियरिंग देम. ठीक है, हम उनको देखभाल कर रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे. फॉर व्हाट, फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स. यस और नो, फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स. नाउ विल फोकस ऑन ओनली वन प्रोडक्ट फ्रॉम द एनिमल्स, विच इज व्हाट, द मिल्क एंड मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स. दैट विल कम अंडर व्हाट, द डेयरी फार्मिंग. करें डेयरी फार्मिंग को. Dairy is one of the most advanced and the efficient type of rearing of which kind of animals? The milk giving animals, also known as the
मिल्च एनिमल्स, ठीक है। हाईली कैपिटल इंटेंसिव है, अरे भाई यू हैव टू स्पेंड मनी ऑन द एनिमल्स, उनकी केयर, उनकी मशीन्स, उनका सारी की सारी ब्रीडिंग, वेटनरी सर्विसेज, हेल्थ केयर, यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। सो इट इज अ हैवी कैपिटल इंटेंसिव। एनिमल शेड्स बनाने हैं, स्टोरेज फैसिलिटी, फोडर, फीडिंग, मिल्चिंग मशीन्स, ठीक है, ये सारी दिस लीड्स टू व्हाट, द कैपिटल इंटेंसिव नेचर ऑफ द डेयरी इंडस्ट्री, ठीक है। और क्योंकि इंडिया में इतना ज्यादा ऐसे पैसे अवेलेबल नहीं था, तो वी केम अप विथ व्हाट, द कोऑपरेटिव सिस्टम, ठीक है। अपने रिसोर्सेज को सब जोड़ दो तो डेयरी इजी पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है। हाईली लेबर इंटेंसिव है, पीपल विल बी रिक्वायर्ड, फीडिंग में, मिल्चिंग में अलग अलग कैटेगरीज होगी। सबसे बेस्ट बात क्या है, देर इज नो ऑफ सीजन, देर इज नो ऑफ सीजन। जैसे क्रॉप्स वगैरह वाले में, इन केस ऑफ क्रॉप रेजिंग, एक टाइम ऐसा आएगा ना कि क्रॉप्स हो रहे हैं तो यू हैव टू वेट फॉर दैट टाइम, देर इज नो ऑफ सीजन इन डेयरिंग। तो वी हैव सीन ऑल दीज पॉइंट्स। चले मूव फॉरवर्ड, ठीक है। डेयरी वाला जो पार्ट होगा या डेयरी जो इंडस्ट्री होगी, दैट विल बी मोस्टली लोकेटेड नियर द अर्बन एरियाज। रूरल एरियाज में जो मिल्क की रिक्वायरमेंट है, कंजम्पशन है, वो वहीं से डील हो जाती है। अर्बन एरियाज में वो डील नहीं हो पाती, क्योंकि जो मिल्क एंड मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं उनकी शेल्फ लाइफ कम है, ज्यादा देर तक नहीं बचे रह सकते, तो दे नीड टू बी प्रेजेंट नियर द मार्केट एरियाज। और इनका मार्केट एरिया कौन सा है, द अर्बन सेंटर्स। सो डेयरी फार्मिंग is mostly practiced near the urban and the industrial areas. Industrial centers क्यों, ताकि वो प्रोसेस हो सके। अर्बन एरियाज क्यों, बिकॉज डायरेक्ट मार्केट एक्सेस मिल सके, ठीक है। फ्रेश मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, ये जो नियर, जो ये एक लिमिटेशन है, नियर होना क्या एक लिमिटेशन है कि आपको करना ही करना हो, लेकिन हम इस लिमिटेशन को ओवरकम कर चुके हैं। कैसे, बेटर ट्रांसपोर्टेशन, रेफ्रिजरेशन, अब तो ट्रक्स भी बिल्कुल रेफ्रिजरेटेड होते हैं, ठीक है। वी केम अप विद द टेक्निक्स ऑफ पास्चराइजेशन, जिससे हम जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी शेल्फ लाइफ को, उसकी ड्यूरेशन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। मिल्क को एकदम से मैसिवली हीट करा, उसको कोल्ड कर दिया, अंदर के बैक्टीरिया वगैरह जितने भी हैं छोटे मोटे वो डाई कर गए, पास्चराइजेशन, मिल्क की स्टोरेज की ड्यूरेशन इंक्रीज हो गई। पैसा लग रहा है, किन एरियाज में होगा, सबसे ज्यादा होता है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में, फर्स्ट एरिया, सेकंड इज कनाडा, एंड थर्ड इज द साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड तस्मेनिया। तस्मेनिया पता है ना कहाँ लोकेटेड है, हाँ बिलो, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो दीज आर द 3 एरियाज जहां पर क्या होता है, डेयरी फार्मिंग सबसे ज्यादा प्रैक्टिस होता है, ठीक है। कंट्रीज लाइक डेनमार्क, दे आर सो लाइक एडवांस इन द डेयरी फार्मिंग थिंग, ठीक है। ओके, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, नाउ थोड़ा सा ना स्पेसिफिक हो जाते हैं, बिकॉज वी हैव कवर्ड ना, वी हैव कवर्ड द जो ब्रॉडर वाला जो एरियाज हैं या टॉपिक्स हैं, वी हैव कवर्ड ऑल द ब्रॉडर एरियाज। अब हम थोड़ा सा स्पेसिफिक आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर कौन से एरियाज में, द मेडिटेरेनियन लोकेटेड बिटवीन यूरोप on the north side and Africa on the south side, where the Mediterranean sea in between, ठीक है। इस एरिया में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस होते हैं। इस एरिया में जो क्लाइमेट होगा, दैट इज नोन एज द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, दैट इज नोन एज द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। रेनफॉल इन विंटर्स, ड्राई समर्स, ठीक है। एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लाइमेट है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। क्या वो सिर्फ मेडिटेरेनियन रीजन्स में मिलेगा, नहीं, और भी रीजन्स हैं उसके जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे। प्लस दैट ज्यादातर किन फ्रूट्स, किन चीजों की ग्रोथ होती है, सिट्रस फ्रूट्स की, ठीक है। सिट्रस फ्रूट्स, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, इस टाइप की चीजें, ठीक है। तो दैट इज व्हाट मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर इज ऑल अबाउट। अब डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला तो हाईली स्पेशलाइज्ड है, अलग से रीड कर रहे हैं ना हम इसको, हाईली स्पेशलाइज्ड है। फ्रूट्स क्यों ग्रो करने, सारे कंज्यूम कर लोगे ना,
You have to sell it to the market. So it is a commercial agriculture practiced in countries on the either side of the Mediterranean Sea. ठीक है, तो that will include all the countries जो वहां पर प्रेजेंट है, फ्रांस हो, इटली हो, पूरा का पूरा जो लेंथ पे है. नेक्स्ट इज नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज, ओ सॉरी नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अफ्रीका की कंट्रीज है ना, मोरक्को, व्हाट एल्स वी हैव, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, लिबिया, ये सारी कंट्रीज है. ठीक है, इनके बिल्कुल नॉर्थ वाले सेगमेंट पे जहां पर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है. सदर्न कैलिफोर्निया में प्रैक्टिस होता है. याद रखना मेडिटेरेनियन क्लाइमेट वाले चैप्टर में मेडिटेरेनियन क्लाइमेट आएगा, वो भी इन एरियाज में होता है, या तो मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर याद कर लो, दोनों का आंसर सेम निकल कर आएगा. ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द हो गया मेडिटेरेनियन सी एक एरिया. सेकंड वी हैव द सदर्न कैलिफोर्निया. अमेरिका वाला मैप देखा है, उसका एक छोटा सा ऐसे करके यहाँ पार्ट आता है, यहाँ पर कैलिफोर्निया है. ठीक है, सदर्न कैलिफोर्निया सेंट्रल चिली वाले एरिया में प्रैक्टिस होता है. साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, दीज आर द एरियाज वेयर द मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, व्हाट आई एम सेइंग दैट किन एरियाज में मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. समझ आ गई बात? हाँ, इस चीज को लर्न कर लेना, ये वाले पैराग्राफ की मैं बात कर रहा हूं. नेक्स्ट पे आते हैं. इट इज सेंटर्ड ऑन द मेडिटेरेनियन ट्रिनिटी. क्या होता है मेडिटेरेनियन ट्रिनिटी? यानी 3 मेजर क्रॉप्स होते हैं, ऑलिव्स, ग्रेप्स एंड द व्हीट. दीज आर नोन एज व्हाट? मेडिटेरेनियन ट्रिनिटी. ट्रिनिटी 3. सिट्रस फ्रूट्स भी होते हैं, द फ्रूट्स कंटेनिंग वेजिटेबल्स कंटेनिंग विटामिन सी एंड एवरीथिंग, सिट्रस फ्रूट्स. कौन सी टाइप ऑफ कल्टीवेशन होती है? ग्रेप कल्टीवेशन, ऑल्सो नोन एज विटीकल्चर. ग्रेप कल्टीवेशन ऑल्सो नोन एज विटीकल्चर. ठीक है, इट इज अ स्पेशलिटी ऑफ द मेडिटेरेनियन रीजन. इन्हीं ग्रेप्स से हम अलग अलग टाइप की क्या प्रोड्यूस करते हैं? वाइन्स प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, इंफीरियर जो ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप्स लिए कुछ अच्छी क्वालिटी के, कुछ बुरी क्वालिटी के. ठीक है, कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है, बुरे तो क्या ही होगा, अच्छा होता है, कम अच्छा होता है. ठीक है, इंफीरियर ग्रेप्स से हम रेजिन्स, क्यूरेंट्स वगैरह, किशमिश वगैरह इस टाइप की चीजें बना लेते हैं. ऑल्सो प्रोड्यूसेस ऑलिव्स, फिग्स. ठीक है, वैल्यूएबल क्रॉप्स, दे आर ग्रोन इन विंटर्स, और विंटर्स में यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स में जो हाई डिमांड होती है उनको ये पूरा करता है. ठीक है, तो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर. गॉट इट? हाँ, गुड. नेक्स्ट इज द मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर. ठीक है, मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर. ठीक है, आर है यहां पर बीच में, ध्यान रखना हमेशा. Market gardening and horticulture specialized in what? The cultivation of high value crops such as vegetable, fruits and the flowers. ठीक है, ज्यादातर किस मार्केट के लिए होंगे? They will be solely for what? The urban markets. ठीक है, so no one is going to go and buy the flowers, है ना, if you are selling in the rural markets. ठीक है, तो अर्बन मार्केट्स के लिए सोल्ड होते हैं. फार्म का जो साइज होगा वो स्मॉल होगा, बिकॉज आपका जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी वैल्यू ज्यादा है, तो इवन विद स्मॉल फार्म्स यू कैन गेट मोर. दूसरी चीज, वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर्स हैं, फ्रेश रिक्वायरमेंट होती है, गुड ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है. ठीक है, वेयर हाई इनकम ग्रुप ऑफ कंज्यूमर इज लोकेटेड, जो इन चीजों में डील कर सकता है. ठीक है, गॉट इट? तो हमारे जो भी चीजें हैं, जो भी ग्रोथ होने लग रही है, आप कंज्यूमर भी तो वैसा ही फाइंड आउट करोगे ना, है ना, तो वैसी सी चीजें. बोथ लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है. यू विल बी यूजिंग इरिगेशन, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, ग्रीन हाउस एंड आर्टिफिशियल ईटिंग.
ग्रीन हाउस और आर्टिफिशियल हीटिंग क्यों यूज करना है? जिन एरियाज में प्रॉपर सनलाइट नहीं जा रही है उन एरियाज में भी इनकी जरूरत है। तो इवन यूजिंग ग्रीन हाउस क्या करेगा? ग्रीन हाउस इफ देर इज इवन लेस अमाउंट ऑफ सनलाइट, अगर थोड़ी ही अमाउंट ऑफ सनलाइट है, द ग्रीन हाउस विल कैप्चर दैट अमाउंट ऑफ हीट एंड यू विल बी एबल टू ग्रो गुड अमाउंट ऑफ क्रॉप्स। किन एरियाज में? जहां पर टेम्परेचर कम होता है, कोल्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट, वेल डेवलप्ड डेंसली पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, मेडिटेरेनियन रीजन, नीदरलैंड बिल्कुल स्पेसिफिकली किस में ज्यादा वर्क करता है? ग्रोइंग फ्लावर्स एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, स्पेशली ट्यूलिप्स। ठीक है, एंड फ्रॉम देयर दे आर फ्लोन टू द डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स। ठीक है, अभी एक दो हमारे बस बच गए हैं। लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ एंड ट्राई टू फिनिश दैट एज वेल। ट्रक फार्मिंग बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ट्रक फार्मिंग स्पेशलाइज होती है वेजिटेबल में। ठीक है, फार्म से वेजिटेबल्स को पिक करा एंड आप नाइट में ट्रेवल करोगे। ठीक है, और मॉर्निंग में यू हैव टू रीच द मार्केट ताकि वो मार्केट फ्रेश वेजिटेबल्स का यूज कर सके। ठीक है, वो ट्रक जो है, ठीक है, वो ट्रांसपोर्टेशन मोड रात में उसको ट्रेवल कर रहा है। फार्म लगभग उतनी दूर होता है जितना रात में वो ट्रेवल करके उस मार्केट तक रीच हो सकता है। ठीक है, बेसिकली डील किस में करते हैं? वेजिटेबल्स में, नोन एज व्हाट? ट्रक फार्मिंग। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द ट्रक फार्म्स फ्रॉम द मार्केट इज गवर्न्ड बाय द डिस्टेंस दैट द ट्रक कैन कवर ओवरनाइट एंड हेंस द नेम ट्रक फार्मिंग। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट इज फैक्ट्री फार्मिंग। मार्केट गार्डनिंग हो गया। ठीक है, अ मॉडर्न डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्रियल रीजन्स, कहां पर? वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका में, वहां पर आता है फैक्ट्री फार्मिंग। ठीक है, कौन सी फार्मिंग? फैक्ट्री फार्मिंग। लाइव स्टॉक ज्यादातर कौन सी? पोल्ट्री, कैटल रियरिंग इज डन इन स्टॉल्स एंड पेन्स, फेड ऑन अ मैन्युफैक्चर्ड फीड स्टफ एंड केयरफुली सुपरवाइज्ड अगेंस्ट डिसीजेज। अभी तक हम जो एनिमल्स को, लाइव स्टॉक को रियर कर रहे थे ओपन ऐसे रेंचेस वगैरह में, उन सब एरियाज में कर रहे थे, तो वो हो गया कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। ठीक है, अब बिल्कुल फैक्ट्री जैसे एरियाज में हम उन हेंस वगैरह को ऐसे, देखा है ना, वो पूरा का पूरा मेंटेन करके रखते हैं, पोल्ट्री फार्म बना देते हैं। ठीक है, वहां पर हम उनको क्या फीड कर रहे हैं? मैन्युफैक्चर्ड फीड। उनका एक प्रॉपर डाइट प्लान हम फॉलो कर रहे हैं कि उनको ये दिया जाएगा। ठीक है, वो भी चीज मैन्युफैक्चर्ड होकर आती है एंड हम उनको एक फैक्ट्री की तरह बेसिकली ट्रीट कर रहे हैं टू गेट मोर एंड मोर आउट ऑफ दोज एस्टेब्लिशमेंट्स। तो दैट इज व्हाट इज नोन एज फैक्ट्री फार्मिंग। मोस्टली डील करता है लाइव स्टॉक, पोल्ट्री एंड कैटल रेयरिंग में। हैवीली कैपिटल इंटेंसिव होता है क्योंकि आपको एक पोल्ट्री फार्म वगैरह ये सब डेवलप करने के लिए भी यू रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ऑपरेशंस को वो डील करने के लिए वेटनरी सर्विस सबसे जरूरी है बिकॉज द डिसीजेस दे कैच वेरी क्विक इन दीज एरियाज। ठीक है, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हीटिंग, लाइटनिंग सब प्रॉपर रहेगा तभी तो वो उनकी ग्रोथ हो पाएगी, तभी आप उनको मार्केट में सेल कर सकते हो। पोल्ट्री फार्मिंग, कैटल रियरिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है ब्रीड सिलेक्शन की, विच ब्रीड यू आर डीलिंग विद। और ब्रीडिंग भी कैसी होनी चाहिए? साइंटिफिक ब्रीडिंग। ठीक है, क्लियर हो गया भाई ये वाला पार्ट? फैक्ट्री फार्मिंग, यू आर डीलिंग द फार्म्स द वे फैक्ट्रीज आर बीइंग गवर्नड। दिन रात प्रोड्यूस करो बस कैसे भी करके। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ अभी तक हमने जितना भी सारा का सारा देखा, वी वर डीलिंग विद द टाइप ऑफ क्रॉप्स, द टाइप्स ऑफ कंडीशंस, कौन कैसे कर सकता है, हम कितना ग्रोथ कर रहे हैं। नाउ हम फार्मिंग किस वे में ऑर्गेनाइज करते हैं, हाउ वी आर ऑर्गेनाइजिंग द फार्मिंग, उस बेसिस पर भी फार्मिंग को क्या करा जा सकता है? डिवाइड करा जा सकता है। किस वे में हम फार्मिंग कर रहे हैं। ठीक है, अभी क्या आ गई? वे ऑफ फार्मिंग आ गई।
नॉट व्हाट इज बीइंग फार्म्ड, वो तो हमने देख लिया व्हाट इज बीइंग फार्म्ड, ठीक है। वे ऑफ फार्मिंग में कैसे आएगा, फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन इज अफेक्टेड, सबसे पहले पे आता है कोऑपरेटिव फार्मिंग, सिंपल है, अभी हमने उसके बारे में बात भी करी थी ड्यूरिंग द डेयरी वन। ग्रुप ऑफ फार्मर्स दे फॉर्म व्हाट, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी सिंपल, सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, किसी के पास कुछ रिसोर्सेज हैं, किसी के पास कुछ रिसोर्सेज हैं, किसी के पास कुछ है, दे विल कम टुगेदर, दे विल बी एबल टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है, बाय पूलिंग देयर रिसोर्सेज वॉलंटरली, खुद की इच्छा से, ऐसा नहीं कि मारपीट के उसका ट्रैक्टर छीन लिया ना, ठीक है। मोर एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल फार्मिंग बिकॉज रिसोर्सेज ज्यादा हैं, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि मोर नंबर ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व, ठीक है। इंडिविजुअल फार्म्स रिमेन इंटैक्ट, ये बात याद रखनी, आपका कोई आपसे फार्म ले नहीं रहा है कंप्लीटली, इंडिविजुअल फार्म्स रिमेन इंटैक्ट, बट यू आर फंक्शनिंग एज व्हाट, अ कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव, ठीक है। दिस हेल्प द फार्मर्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स मोस्ट फेवरेबल उनके टर्म्स पे, व्हेन यू आर इन अ ग्रुप आप अपने प्राइस लेवल पे चीजों को सेल कर सकते हो, अगर आप इंडिविजुअल हो तो मार्केट आपको डोमिनेट कर देगा, अगर आप कोऑपरेटिव में हो तो आप मार्केट को डोमिनेट करोगे, राइट। कोऑपरेटिव मूवमेंट इट ओरिजिनेटेड वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में, ये ओरिजिनेट हुआ, लाइक डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन एंड इटली। डेनमार्क में तो ऐसा है कि प्रैक्टिकली एवरी फार्मर इज अ मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव, ठीक है, वहां पर मिल्क प्रोड्यूसिंग कोऑपरेटिव्स बहुत ज्यादा है डेनमार्क में, ठीक है, और कोऑपरेटिव्स भी ज्यादा है। दूसरा आता है कलेक्टिव, वन इज कोऑपरेटिव, आप कोऑपरेट कर रहे हो वॉलंटरी बेसिस पे, आपका खुद का फार्म इंटैक्ट है, आप बस अपने रिसोर्सेज को पूल कर रहे हो, यू आर गेटिंग द ऑल द बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेशन विद अदर पीपल, ठीक है। नाउ कम्स द सेकंड वन, इट इज द कलेक्टिव फार्मिंग, ठीक है। कलेक्टिव फार्मिंग में क्या होगा, सोशल ओनरशिप of the means of production and the collective labor, means of production जितने भी टूल्स, मशीन है, लैंड है, सब कुछ, एंड जो लेबर है, अब आप उसको एक जगह कर दो, उसकी ओनरशिप क्या होगी, सोशल ओनरशिप, वो किसको बिलोंग करते हैं, सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। कोऑपरेटिव में क्या था, वो आपको ही बिलोंग करते हैं लेकिन आप वॉलंटरली कंट्रीब्यूट कर रहे हो, डिफरेंस क्लियर हो गया, ठीक है। कलेक्टिव फार्मिंग के मॉडल को हम बोलते हैं मॉडल ऑफ कोलकोज, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन द अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन। क्या ये रीड करने में ऐसा लग रहा है सोशलिज्म टाइप, ठीक है, तो इट केम ड्यूरिंग द अर्स्टवाइल मतलब फॉर्मर, ठीक है, सोवियत यूनियन, टू इंप्रूव अपॉन द इनएफिशिएंसीज ऑफ द प्रीवियस मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, बूस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी फॉर सेल्फ। उनको लगा अगर सोशल ओनरशिप कर देंगे तो ज्यादा कर पाएंगे, ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, शुरू करा, प्रॉब्लमेटिक बन गया। फार्मर्स यूज्ड टू पूल ऑल देयर रिसोर्सेज, लैंड, लाइवस्टॉक, लेबर, दे वर अलाउड टू रिटेन वेरी स्मॉल प्लॉट्स टू ग्रो क्रॉप्स इन ऑर्डर टू मीट देयर डेली रिक्वायरमेंट्स। उनकी जो मेजोरिटी ऑफ द रिसोर्सेज थे दे वर यूज्ड फॉर द सोसाइटी, उनके पास थोड़ा सा बचा था कि अपना काम चला लो, लेबर भी कलेक्टिव उसमें यूज होती थी, सोशल ओनरशिप था किसका, कलेक्टिव लेबर का भी और मींस ऑफ प्रोडक्शन का भी। तो जस्ट कीप इन माइंड सोशलिज्म, एंड अप्लाई दैट टू फार्मिंग, ठीक है, एंड यू विल गेट व्हाट, द कलेक्टिव फार्मिंग। अब हमारा बिल्कुल ये लास्ट एक बच गया ऑफ जस्ट 2 minutes, ठीक है, तो लेट्स कंप्लीट दिस, ठीक है, विच इज माइनिंग। कुछ है ही नहीं, तुम्हें पता है माइनिंग क्या है, माइनिंग वाला पार्ट यहां पर इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, माइनिंग में रिसोर्सेज के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो हमारे डिफरेंट सेक्शंस में कवर होंगे, यहाँ पर रीजन्स का जनरल लास्ट, रीजन्स का आता है, यहाँ पर माइनिंग में कुछ नहीं है, कभी से ही हम पूरे अर्थ के उसको ओपन अप करके वी आर टेकिंग आउट एवरीथिंग दैट वी कैन, जो कम मिलता है वो प्रीशियस बन जाता है, जो ज्यादा मिलता है वो ज्यादा यूज होता है और कम दाम पे होता है, ठीक है, फॉर लेस अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है।
माइनिंग से निकलने वाले जितने भी रिसोर्सेज हैं, दोज रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड टू कन्वर्ट इनटू डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग। प्रॉफिटेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? फिजिकल फैक्टर्स पर। साइज क्या है, ग्रेड क्या है, मोड ऑफ अकरेंस क्या है डिपॉजिट का, इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा माइनिंग प्रॉफिटेबल है या नहीं है। इकोनॉमिक फैक्टर्स पे भी डिपेंड करेगा कि उस मिनरल की डिमांड कितनी है, टेक्नोलॉजी क्या अवेलेबल है, कैपिटल टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबर, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, all these things, the physical and the economic factors, they define the profitability of the mining operation. ठीक है, whether mining will be profitable or not. सिंपल है, सरफेस को ओपन अप कर दो, डिफरेंट डिफरेंट माइंस है ना वर्ल्ड में, पढ़ी है? हेलो, माइंस याद है? गोल्ड, यूरेनियम, ऐसे करके माइंस की पूरी लिस्ट थी प्रीवियस चैप्टर्स में। हाँ, तो कुछ माइंस सरफेस माइंस होती हैं, इट मीन्स वी आर ओपनिंग अप द सरफेस, ठीक है, एंड वी आर गेटिंग ऑल द रिसोर्सेज। समटाइम्स द रिसोर्सेज आर लोकेटेड बीनीथ, पूरे सरफेस को ओपन करना जरूरी नहीं है, तो व्हाट वी डू, वी क्रिएट दिस शाफ्ट मेथड, कि हमने एक ऐसे टनल बना दिया, अब ये इस एरिया में आएगा, नाउ द माइनिंग कैन बी डन इन दीज एरियाज डायरेक्टली। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? रूफ कोलैप्स की। किसकी होती है? रूफ कोलैप्स की प्रॉब्लम होती है। दिस इज नोन एज द शाफ्ट माइनिंग मेथड और द अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड। एंड दूसरे वाला कौन सा है? इट इज द सरफेस मेथड। ठीक है, सरफेस माइनिंग में, हेलो, सरफेस माइनिंग में व्हाट विल हैपन, जो आउटपुट होगा वो लार्ज और रैपिड होगा। ज्यादा टाइम तक आपको को नहीं करना ना, यू डोंट हैव टू डिग बहुत ज्यादा, तो अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर करते हो तो आउटपुट आपका लार्ज होगा और आउटपुट रैपिड होगा। ठीक है, एंड इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट वे ऑफ माइनिंग मिनरल्स। शेफ्ट में आपको ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स, ज्यादा टेक्नोलॉजी की यूज होगा, यस और नो? ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट इज। मोस्टली रिस्की होता है शाफ्ट मेथड, पॉइजनस गैसेस भी रिलीज हो सकती हैं, अच्छा फायर भी हो सकती हैं, फ्लड, केविंग कैन लीड टू फेटल यानी डेथ इन्वॉल्विंग एक्सीडेंट्स। ठीक है, तुमको पता है कौन सी कंट्रीज इनको करती होंगी? जो ज्यादातर अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज है, मोस्टली दे आर डूइंग द माइनिंग वर्क। ठीक है, माइनिंग में एक डिफरेंट टाइप ऑफ जो माइनिंग है, रेड होल माइनिंग। ठीक है, यहां पर तो क्या है, ओपन कास्ट और शेफ्ट मेथड है। ठीक है, बट थिंक अबाउट इट दैट यू आर डिगिंग एन अंडरग्राउंड केव, और उस केव में ऑलमोस्ट एक स्मॉल साइज चाइल्ड ही एंटर कर सकता है, इतना छोटा रास्ता, एंड दे आर, अब रास्ता स्मॉल है, रास्ता कैसा है, स्मॉल है, तो ये जो टूल्स कैरी करेगा वो टूल्स भी बिल्कुल छोटे छोटे टूल्स होंगे, समटाइम्स इवन यूजिंग हैंड्स। कोल जैसी माइंस जो होती हैं, चिल्ड्रन आर आस्क्ड टू डू दिस माइनिंग। ठीक है, तो दे आर बेसिकली फंक्शनिंग एज अ रैट, तो दिस इज नोन एज द रैट होल माइनिंग। ठीक है, स्टेट्स लाइक मेघालय, ठीक है, जहां पर सबसे ज्यादा रैट होल माइनिंग प्रेवलेंट है। ठीक है, इसको बैन किया किसने? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, बिकॉज इट इज वन ऑफ द अनसाइंटिफिक मेथड्स टू प्रैक्टिस माइनिंग। इट वाज बैंड इन 2014, बट कुछ स्टेट्स दे आर आल्सो लाइक स्टेट्स लाइक मणिपुर, दे आर आल्सो सेइंग कि यार वी डोंट हैव अदर मेथड्स टू डू द माइनिंग, पॉसिबिलिटी नहीं है। किसकी वजह से? टेरेन ऐसा है। ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर अबाउट रेड होल माइनिंग, remember the name of the states where it is most prevalent, remember that it is banned by the National Green Tribunal, ठीक है, in 2014। ठीक है, children are basically used to do this type of mining। ठीक है, very small area। tools कैसे यूज होंगे? बिल्कुल बेसिक टूल्स यूज होंगे, sometimes even using hands to do that। ठीक है, इन सभी एक्टिविटीज में, and the activities that we'll be reading in other chapters, the secondary, tertiary, quinary and quaternary, ये सब activities जो हम read करेंगे, the people working in these categories, different areas,
we call them by different collar names. ठीक है, white collar job, black collar job, red collar job, green collar job. So I need you to go through this image once, like the blue collar job. ठीक है, कौन होंगे? मैनुअल लेबर्स होंगे. इफ यू हैव सीन सम काइंड ऑफ अमिताभ बच्चन मूवीज प्रीवियस वंस, तो तुम देखते होगे जो फैक्ट्री में जो वर्कर काम करते थे, दे यूज्ड टू वियर ब्लू शर्ट. ठीक है, तो मैनुअल लेबर्स, स्किल्ड या अनस्किल्ड, मोस्टली फैक्ट्री वर्कर्स, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिशियंस, दे आर नोन एज व्हाट? ब्लू कॉलर्स. ठीक है, देन वी हैव व्हाइट कॉलर. अब व्हाइट कॉलर फैक्ट्री में तो काम करेगा नहीं, वो तो गंदा हो जाएगा ना. यस और नो? ऑफिशियल ऑफिस जॉब्स, प्रोफेशनल्स, मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, व्हाइट कॉलर जॉब्स. ठीक है, मोस्टली विच आर रिलेटेड विद सर्विस ओरिएंटेड. ठीक है, यू विल सी नर्सेस वगैरह की जो ड्रेस भी होती है मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स में, दैट इज ऑफ पिंक कलर. टीचर्स, कस्टमर केयर, रिटेल स्टाफ जो शॉप्स वगैरह में होते हैं, ठीक है, या नोन एज व्हाट? पिंक कॉलर. ग्रीन, as the name suggests, green is for environment related, energy, renewable energy वाले जो jobs होते हैं वो. ग्रे कॉलर, मैनुअल एंड प्रोफेशनल. ठीक है, उन दोनों के बीच में लगभग, तो दैट इज ग्रे कॉलर जॉब्स. टेक्नीशियंस, हेल्थ केयर वर्कर्स. गोल्ड कॉलर, हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स. ठीक है, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट. ठीक है, आईटी एक्सपर्ट, दे आर नोन एज गोल्ड कॉलर. गोल्ड कॉलर कौन से होंगे? हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स. हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स. एमर्जिंग, डिजिटल सेक्टर. ठीक है, टेक एनेबल्ड वर्कफोर्स. डिजिटल कॉलर किसको बोलेंगे? जो टेक से रिलेटेड होंगे. ठीक है, आई नीड यू टू रिमेंबर न्यू कॉलर जॉब्स, प्लीज इसको लर्न कर लेना. ठीक है, वो जॉब्स जिसमें नॉर्मल डिग्रीज वर्क नहीं करती. यार मेरे पास ये डिग्री है, मेरे पास वो डिग्री नहीं, वहां पर स्किल्स वर्क करते हैं. साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्या मैटर करता है? स्किल्स, नॉट द डिग्री. कहीं से भी सीखा हो, आना चाहिए. तो दैट इज द न्यू एरियाज विच आर कमिंग अप, द न्यू कॉलर जॉब्स. एंड देन वी हैव सिल्वर कॉलर जॉब्स. इट मीन्स ओल्डर वर्कफोर्स, रिटायर्ड प्रोफेशनल्स हु आर रीजॉइनिंग द वर्क. ठीक है, तो दे आर कमिंग अंडर व्हाट? सिल्वर कॉलर जॉब्स. तो गो थ्रू ऑल दीज कॉलर जॉब्स, ट्राई टू लर्न देम. ठीक है, सेकंड, all the agriculture, mining areas, the features, especially the shifting agriculture के different names in India and in the world. सारे के सारे pastures, वो जो grasslands हमने learn करे, temperate grasslands वाले. ठीक है, जो भी features हमने देखे हैं different agricultures के, nomadic herding, इन सब चीज़ों से related. ठीक है, go through each and every one of them. ठीक है, and once you are done with it, you'll be done with the primary activities. Got it? ठीक है, so this was it regarding this chapter. ठीक है, and I hope you will be revising it continuously.